तो शुरू करते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन से। बच्चों 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका चैप्टर हुआ करता था, जिसमें आपने क्वेश्चंस करे एक डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले फॉर्मूले से। डी, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, जब आप इसका आंसर निकालते थे तो उसमें कंडीशंस बनाते थे कि जी अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो आप इसमें बोलते थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं रियल रहने वाले हैं। आप बोलते थे जब इक्वल टू ज़ीरो आता था तो बोलते थे कि रियल रूट्स आएंगे और साथ में वो इक्वल भी होंगे। ठीक है जी, इसमें अनइक्वल हो जाते थे, इसमें इक्वल रूट्स हो जाते थे। और वहीं जब डी लेस देन ज़ीरो आया करता था बच्चों, मान लीजिए -4 आ गया आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, तो उस केस में आप क्या कहेंगे जी कि यहाँ पर नो रियल रूट्स पर हम छोड़ दिया करते थे इसको। ठीक है जी, नो रियल नंबर रूट्स, कि रियल रूट्स हैं ही नहीं, इसके आगे हम बात ही नहीं करते थे। तो बच्चों अब 11th क्लास में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं हम लोग, तो हम इस कंडीशन की, ये वाली टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात भी करेंगे। और उस पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं जी ये एक्चुअली में स्क्वायर रूट जो अंदर माइनस का लिखा है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कि अगर मैं कहूँ कि जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन ही तो है, ये एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 या फिर -1 आएगा। दो आंसर्स आएंगे जी, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज़ आएंगी x की। वहीं बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये हमने 10th क्लास तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था कि जी स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, जिस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो +-1 आया, वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, इसी को जानना है हमें आज कि एक्स रूट ऑफ -1 क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। वेल ये नंबर, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं बच्चों, आयोटा, IOTA ऐसे पढ़ते हैं इसको। ये आयोटा जो है, दिस इज कंसीडर्ड एज एन इमेजिनरी नंबर। ओके, नाउ ये कैसे यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ बच्चों। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं और उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। उसको लिखा जाता है a प्लस आयोटा b से, जिसमें a जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z कहलाता है। ये RE मतलब दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और जो IM लिखा हुआ है उसका मतलब है जी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बच्चों चैप्टर के नाम पे मत जाइएगा, नाम कॉम्प्लेक्स ज़रूर है बट बड़ा ही सिंपल है। z इक्वल्स टू, अगर मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको लिखने का कुछ इस तरीके से लिखा जाए या कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, हार्डली मैटर्स, दोनों ठीक हैं जी। ठीक है, वो स्पेसिफिकली अगर बोलें तो बुक्स के अंदर 2 + आयोटा 3 लिखा रहता है, तो ठीक है, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप। अब z को हम रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर बना करके लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर नंबर जैसे a प्लस आयोटा b, कुछ समझ रहे हैं अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा मतलब उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो z1 z2 z3, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहूँगा बच्चों, तो मैं क्या करूँगा जी, अगर मान लीजिए मैं इस केस में z1 और z2 को ऐड करता हूँ तो मेरे को एडिशन कैसे करना है जी। लाइक नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, अनलाइक नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। आप ये बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मेरे पास x और y दो अलग अलग नंबर्स हैं, अनलाइक नंबर्स हैं, तो मैं इसका x प्लस वाई से ज़्यादा आगे तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, अनलाइक नंबर्स हैं ये। अगर मेरे पास x प्लस एक्स होता तो मैं इसको 2x लिख देता हूँ, ये जो लाइक नंबर्स हैं। ठीक है, अनलाइक नंबर्स को तो हम वहीं छोड़ देते हैं x प्लस वाई पे। वही चीज़ यहाँ पर है बच्चों कि इसमें लाइक नंबर्स कौन कौन से हैं जी, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d में हमारे पास जो लाइक पार्ट्स हैं, लाइक नंबर्स हैं, वो हमारे रियल पार्ट्स हैं। यानी कि a में हम c ऐड कर देंगे क्योंकि ये तो नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है जी, a और c तो 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। तो रियल में रियल पार्ट ऐड कर दिया जाएगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दिया जाएगा, आयोटा कॉमन ले लिया। समझ रहे हो बच्चों बात। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे को z2 प्लस z1 लेना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, तो क्या मैं इसको c प्लस
ए लिख दूंगा और आयोटा डी प्लस बी लिख दूंगा। क्या इन दोनों में डिफरेंस है कुछ, ए प्लस सी और सी प्लस ए में? बिल्कुल भी नहीं है। बी प्लस डी और डी प्लस बी में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जी? दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। बच्चों ये तो हम अगेन काफ़ी जगह पे पढ़ते आए हैं। इनफैक्ट हमने ये सेट्स में भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेट्स के अंदर हमने यूनियन इंटरसेक्शन में डिस्कस किया था। तो ये ऑर्डर जो है कम्यूट कैसे कर रहे हैं, Z1 से Z2 की तरफ एडिशन कर रहे हैं, Z2 से Z1 की तरफ एडिशन कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन ऑफ नंबर्स, तो ये बेसिकली रियल नंबर हैं, ये भी तो नंबर्स रियल ही हैं। पार्ट इमेजिनरी भले ही है, लेकिन बी और डी वैसे तो रियल नंबर्स ही हैं। जैसा आपने एग्जांपल देखा 2+3 आयोटा का। मान लीजिए अगर मैं 2 प्लस आयोटा 3 लूँ और दूसरा मैं ले लूँ जी 1 प्लस से 2 आयोटा, तो जी मैं इन दोनों को कैसे ऐड करूँगा? 2 और 1 को लिख दूंगा 3, और 3 और 2 को लिख दूंगा 5। ठीक है जी, 2 आयोटा 3 आयोटा मिल करके तो 5 आयोटा बन जाएंगे। ठीक है जी, तो एक कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। अच्छा जी, अभी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके देखा बच्चों, तो हमारा आंसर जो आया है वो भी क्या आया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। यानी कि हमारे Z सेट के अंदर जो ऑपरेशन हमने एडिशन का करा, तो हमारा आंसर Z से बाहर नहीं निकला है। ठीक है जी, अब Z से बाहर इनफैक्ट कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जी, ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर मतलब इसके अंदर क्लोज्ड है जी, Z के अंदर रहेंगे सारे नंबर्स के एडिशन के आंसर्स, तो इसीलिए क्लोजर लॉ एडिशन में फॉलो होता है जी। एसोसिएटिव लॉ बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम अगेन काफ़ी सारे अलजेब्रा के अंदर भी और सेट्स के अंदर भी पढ़ा था, कि नाम से ही याद रख सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं लगानी है, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है जी, कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में एसोसिएशन करा हमने, वहीं से एसोसिएटिव लॉ पढ़ा कि जी पहले हमने Z2 और Z3 को एसोसिएट कर लिया, उसके बाद उसमें Z1 ऐड करा है, एक जगह पर ये कर लिया, और राइट हैंड साइड में हमने पहले Z1 और Z2 को ऐड किया और उसके अंदर Z3 ऐड कर लिया। तो जी हमारा जो आंसर आएगा वो दोनों केस में सेम होगा। ठीक है जी, आपको ये दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि जी ये क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव इन्वर्स क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, जो एल्जेब्रा के अंदर, मतलब नॉर्मली जो रियल नंबर्स के अंदर जब हम एल्जेब्रा की बात करते हैं तब भी ये सारे लॉज फॉलो होते हैं उसमें। ठीक है जी, आपने आई डोंट नो छोटी क्लासेस में कितने तरीके से ध्यान दिया होगा इन चीज़ों पे। एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड से क्या मतलब निकलता है जी, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी सेम रहे, बरकरार रहे। कि जी Z में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि Z चेंज ना हो। Z यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है बच्चों, A प्लस आयोटा B, 2+3 आयोटा, कोई भी नंबर। तो ठीक है जी, ये तो इमीडिएटली हमें समझ में आता है। कोई भी नंबर आप रियल भी बोलते हैं कि 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 2 रहे, तो बच्चों ये तो आप सीधा बता सकते हो जी 0 है वो। अब यहाँ पर इस 0 को जो हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो 0 को हम लिख देंगे जी 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली अगर मैं 2+3 आयोटा या इसमें किसी में भी 0 ही ऐड कर दूंगा तो क्या उसमें कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि 0 एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग इस 0 प्लस आयोटा 0 या फिर इसको हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं, और ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कि इसको ऐड करने में, किसी भी नंबर में इसको ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एडिटिव इनवर्स बिल्कुल वैसा ही है बच्चों, डिफरेंस के अंदर, मतलब थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आप अदरवाइज बड़े आसानी से समझ सकते हैं जी। किसी भी नंबर का इनवर्स मतलब ये कि मैं Z में क्या ऐड करूं कि जी मुझे उस का आंसर 0 मिल जाए, वो नंबर ऐड करने के बाद मुझे 0 मिल जाए। मैं नॉर्मल अगर नंबर्स की बात करूं बच्चों, तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए? 2 में मैं -2 ऐड करूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही है बच्चों, -Z ऐड करेंगे अगर हम Z में तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर -Z जो है बच्चों, दिस इज कॉल्ड दी
एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, मतलब अगर z मेरे पास मान लीजिए a प्लस आयोटा b है, तो जी माइनस z जो है वो माइनस a और माइनस आयोटा b हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसमें अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो रियल में रियल ऐड होगा, तो जी ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ज़ीरो। और बी में माइनस बी ऐड करूंगा तो वो भी ज़ीरो बनाएंगे। तो हो जाएगा जी आंसर हमारा ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं माइनस जेड विल बी दी एडिटिव इनवर्स। तो जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड है और माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स जेड है। ये कुछ वैसे ही है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ पढ़े थे हमने। ओके, आई मीन ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, सब जगह पर यूज़ करते रहते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा है जी मैंने कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा बात हो गई जी, सीधी सीधी सी बात हो गई है। ठीक है, तभी मिल करके तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल बनेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर आइडिया और क्लियर होता चला जाएगा। एलजेब्रा कर रहे हैं तो एलजेब्रा के अंदर हमने एडिशन समझा, तो हम जी आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों वही रोल्स फॉलो होते हैं इसके, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव। ठीक है जी, मतलब ये है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है। देख लेते हैं अभी। और अगर मैं दोनों को Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करूं या Z2 Z1 को करूं, किसी भी ऑर्डर में करूं, तो हमारा आंसर सेम रहने वाला है। ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं एक बारी। मान लीजिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं जी। अगर मैं कहूं a प्लस आयोटा b है हमारे पास, और दूसरा नंबर है जी c प्लस आयोटा d, तो बच्चों ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे। एडिशन तो हम देख रहे थे जी, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो गया। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही आसान है, जिस तरीके से हम ब्रैकेट ओपनिंग करते आए हैं अब तक, बिल्कुल वैसा ही होगा ये। ठीक है जी, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं कि a को पहले c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ये आयोटा b जो है, इसको हम c प्लस आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपनिंग ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, अब इसको फर्दर ओपन कर लो, ac कर दो, फिर इसको आयोटा बाहर लिख देते हैं। नॉर्मली हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को साइड करिए, a और d को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आयोटा तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आयोटा b इंटू सी, तो ये आयोटा बी सी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और b इंटू डी बी डी बन जाएगा जी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, ये आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको इनिशियली अभी क्या बताया, हम हालांकि इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया जी, आयोटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी, ये हमने बेसिक चीज़ पढ़ी। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। ये तो हम इंट्रोडक्शन में शुरू में देख ही चुके हैं ना जी। अब इसके आगे और पावर्स क्या हो सकती हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें आयोटा स्क्वायर की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर ये -1 आपको बता दिया जी। अच्छा जी, तो क्या अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। एसी और आयोटा इसमें और इसमें कॉमन तो ले ही सकते हैं, वो रूल्स तो चलेंगे ही जी। नॉर्मल जो अलजेब्रा चलता है वो तो चलेगा ही। और ये आयोटा स्क्वायर मैंने बोला जी -1 होता है, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। अब आप देखें, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अलजेब्रा लगाते हैं, तो बच्चों लिखने का तरीका जो रहता है, मैंने बताया, हम स्टार्टिंग में हमने देखा कि उसको हम रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और साथ में आयोटा ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है कि रियल में रियल यानी लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट एक ही बात है जी। तो ए सी माइनस बी डी इकट्ठा कर लिया हमने, और आयोटा यहाँ पर ए डी प्लस बी सी लिख दिया। तो ये हमारा जो हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का। ठीक है बच्चों, इसको कोई फॉर्मूला बना करके याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बड़े सारे बच्चे देखे हैं मैंने, वो इसको रटते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है जी, कभी भी आए तो इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, बड़ा सीधा सा हिसाब है। ठीक है, एज अ फॉर्मूला कहीं यूज़ भी नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन देखी दो नंबर्स की। तो आप ये देखिए कि जी हमारा पहला रूल भी इसमें चेक हो गया कि जी दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो आंसर आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। तो इसका मतलब क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है कि ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो रहा है। कर सकते हैं Z1 Z2 करा, Z2 Z1 करूँगा तो भी तो यही आएगा।
ठीक है जी, AC की जगह CA आ जाएगा, BD की जगह पर DB आ जाएगा, तो हार्डली मैटर्स, AC और CA तो एक ही बात है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। सिमिलरली हम एसोसिएटिव लॉ की बात भी कर सकते हैं, यानी Z1 Z2 Z3 अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ Z1 के साथ, या फिर Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर Z3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बड़े आसानी से हम वेरीफाई कर सकते हैं। कोई एग्जांपल मुझे ऐसा दे दिया जाए या सिंपल नंबर्स का दे दिया जाए कि जी मेरे पास Z दे दिया जाए 1+2 आयोटा या ऐसा कुछ, तो मैं बड़े आसानी से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा और एडिटिव इन्वर्स पढ़ा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी है। नाम से ही पता चल रहा है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मैं Z को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जी आंसर Z ही रहे, यानी Z की आइडेंटिटी किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर चेंज नहीं होती है। तो बच्चे तो रियल नंबर में भी जानते हैं जी, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो Z की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी, और 1 यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में 1 प्लस 0 आयोटा है जी। ठीक है जी, 1 प्लस 0 आयोटा है 1। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो उसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों, और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब हुआ जी, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे पास Z है बच्चों, तो मैं इसको कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो बड़े आसानी से आप बता दोगे बच्चों कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/z से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, रेसिप्रोकल तो आप जानते ही हैं, तो अगर मैं 1/z से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो z कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 का मतलब यहाँ पर 1 + 0 आया होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1/z जो है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, जिसको सरल शब्दों में बोल सकते हैं बच्चों, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम रियल नंबर में पढ़ते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली में क्या है, रेसिप्रोकल 1/2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। वही चीज z में है बच्चों कि z एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, लेट्स से 2 + 3 आयोटा मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। अब पॉइंट यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ये आएगा ना हमारे पास। ठीक है जी, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा जी 1/z इज इक्वल टू 1/2 + आयोटा 3 आयोटा कुछ भी लिख दीजिए। अब इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम आंसर्स निकालते हैं लास्ट स्टेप में, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a + आयोटा b फॉर्म में लेकर के आते हैं आंसर को। तो मुझे इसको a + आयोटा b में लाना है, तो उसका तरीका जो नॉर्मल नंबर्स में भी, रियल नंबर्स में भी आप करते हैं आज तक अलजेब्रा के अंदर बच्चों, क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है जी, जो नीचे साइन है प्लस वाला, तो उसके अपोजिट साइन से सेम नंबर बट बीच में अपोजिट साइन कर देते हैं उसका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ऊपर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो सेम रहने वाला है, नीचे क्या हो जाएगा जी, नीचे आप देख सकते हैं बेटा ये a + आयोटा b है और ये a - आयोटा b है एक तरह से, या फिर यूं कहिए कि x + y है और x - y है। तो x + y मल्टीप्लाई बाय x - y, तो आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, x² - y² आता है, सीधी सी बात है। तो 2² और माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर, ये स्टेप होगा बिल्कुल जी। x - y और x + y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - y² आता है। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 माइनस आयोटा 3 और नीचे आ जाएगा जी 4, और ये माइनस तो है ही, आयोटा स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बेटा -1 हम जानते हैं, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा और ये 9 आ गया। क्लियर है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा 3 डिवाइड बाय ये हो गया जी 13। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे तो वो आ जाएगा 2/13 माइनस आयोटा 3/13। ये हमने इसको लिख दिया a माइनस या a + आयोटा b फॉर्म में। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर b पार्ट जो है वो -3/13 है। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर लिख दिया। अब आप ये चेक भी कर सकते हो कि इस नंबर से अगर मैं z को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है जी, या वेरीफाई करके जरूर देखिएगा। ओके,
ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है उससे। तो अब यहाँ पर जो बुक में फॉर्मूला टाइप में बना के दे रखा है इसका बच्चों, अगर मैं इस 2+3 आयोटा की जगह पर सिंपली मैं इसको a प्लस आयोटा b लिखता, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल इनवर्स जो आता, आप देखिए ये तो a तो आ ही रहा है, a यहाँ पर आ रहा है, और जो यहाँ पर आ रहा है वो माइनस आयोटा b आ रहा है, ठीक है जी, 3 तो b पार्ट ही है, राइट। और नीचे जो आ रहा है 13 आ रहा है, 13 को बच्चों क्या मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ये 13 एक्चुअली में कहाँ से आया था, 4 + 9, 4 इज नथिंग बट a स्क्वायर, और b इज दिस 4 इज a स्क्वायर एंड 9 इज b स्क्वायर। देख सकते हैं बच्चों, 2 और 3 थे हमारे, तो ये आया था 4 और 9, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा हमेशा होगा। मतलब ये एक तरह से आप इसको फॉर्मूला मान लीजिए, डायरेक्टली यूज कैसे करेंगे इसको, अभी इसके अंदर और क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे, बट अदरवाइज जैसे बुक में आपको देखा है ये एक फॉर्मूला है जी, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एज अ फॉर्मूला किसी जगह पर आप यूज कर भी लेंगे इसको, तो इसका फर्दर क्या कॉन्सेप्ट है वो हम जानेंगे अभी आगे, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है जी, तो इसको तब तक के लिए होल्ड करते हैं। ये हमने निकालना सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें बेसिकली उसका रेसिप्रोकल निकालना है और उसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा जी। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। ठीक है जी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बेटा ये तो बड़ा सिंपल सी बात है जी। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट। मान लीजिए अगर मेरे पास Z1 Z2 और Z3 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ब्रैकेट ओपनिंग तो हम करते ही आ रहे हैं, तो मैं इसको Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 लिख सकता हूँ जी। ठीक है जी, तो ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन हो गई। माइनस होता तो कोई बात नहीं जी, माइनस आया था बीच में, राइट। तो अब ये बेसिकली लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एक अगर मैं मान लो जी मेरे पास Z1 Z2 को पहले रख दूं ब्रैकेट में और यहाँ पर Z3 लिख दूं, तो मैं राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा तो भी हो जाएगा। अगर ब्रैकेट ओपनिंग करूंगा, जरूरी थोड़ी लेफ्ट साइड से ऐसे ओपन करें, इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि ये Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। दिस इज सिंपल, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप अलजेब्रा में भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स है वो भी देख लेते हैं। ओके जी, अब डिफरेंस और डिवीजन की अगर बात कर लें इसके अंदर बच्चों, तो बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा, वैसा ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी लग जाएगा। मान लीजिए अगर मैं Z1 माइनस Z2 करना चाहता हूँ, तो a प्लस आयोटा b में से मैं c प्लस आयोटा d माइनस कर दूंगा, और जैसे कि नॉर्मली हम लोग माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के, तो साइंस चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट हो जाएगा। रियल में रियल ऐड कर देंगे या सबट्रैक्ट कर देंगे, a माइनस c आ गया जी, इकट्ठा कर लिया, और आयोटा कॉमन लेकर के इसको b माइनस डी लिख दिया। ठीक है जी, मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस 4 आयोटा 5 आयोटा माइनस लेट्स से 1 प्लस 1 आयोटा, मतलब आयोटा लिख देते हैं उसको, ये करते हैं तो ये कैसे होगा जी, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो 5 आयोटा में से आयोटा माइनस होगा तो 4 आयोटा। दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है बच्चों, डिवीजन करना होगा तो जी Z1 बाय Z2 अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ऑब्वियसली Z2 जो है वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम जानते ही हैं डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, तो वो रूल तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलता ही है। तो अगर मैं मान लीजिए a प्लस आयोटा b और अपॉन c प्लस आयोटा d करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा जी, इसमें नीचे वाले नंबर के अपोजिट से, मतलब बीच वाले नंबर को माइनस या प्लस को चेंज करके और उसको रेशनलाइज कर देंगे, जो हमने भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने में भी समझा। तो बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा ऊपर है और उसको मेरे को डिवाइड करना है जी लेट्स से 1 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ बच्चों, तो मुझे क्या करना चाहिए जी, नीचे वाले नंबर को से उसके अपोजिट से रेशनलाइज कर देना चाहिए, यानी साइन चेंज करके बीच वाले का। तो 1 माइनस 2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जी क्या करेंगे, अब ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूँ यहाँ पर, तो 2 प्लस 3 आयोटा ऐसा लिखेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा लिखेंगे, और नीचे जो है ये तो वही कॉन्सेप्ट हुआ जी, x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब ये सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग हो गई, ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ जी, दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप देखूं, तो मैं इसको पहले 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद
3 आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे जो सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं तो वो तो जी 1 और ये 2 आयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा बच्चों। 2 स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो 5 आ गया और ऊपर हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसका सिंपल। 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 इज 3 आयोटा, उसके बाद माइनस फिर 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ये बच्चा कितना हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और आयोटा स्क्वायर जो है वो अलग से आ जाएगा, तो 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे जी, -1, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और नीचे तो 5 आ ही चुका है। तो अब हम क्या करेंगे जी, रियल में रियल ऐड कर देंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। ये अब रियल पार्ट हो गया हमारा एक्चुअली में 6 और आयोटा स्क्वायर -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 यहाँ पर आया और उसके बाद ये कितना हो गया जी, 4 आयोटा माइनस का और +3 आयोटा, जैसे नंबर्स में करते हैं वैसे ही माइनस आयोटा यहाँ पर आ जाएगा जी, सीधा सीधा जी। ये फर्दर लिखा जाएगा 8/5 अलग कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आयोटा है उसके साथ ये बचेगा 1/5। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा a माइनस आयोटा b के टाइप में। ठीक है जी, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया एंड दैट्स द आंसर। सिंपल है जी, डिवीजन करके दिखाया। मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बच्चों कि जी आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो a प्लस आयोटा बी, और जनरली हम अपने आंसर्स को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ही लिखने वाले हैं लास्ट में, चाहे बोला नहीं भी जाएगा तब भी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? थोड़ा और समझते हैं, कुछ आयोटा के पावर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। अगर डिफरेंट पावर्स हों आयोटा के तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है, वो समझते हैं कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब पावर्स ऑफ आयोटा की बात करते हैं बच्चों। जैसे दे रखा है हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, और डेफिनेटली एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जनरली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आयोटा क्या है, ये तुम जानते ही हैं, √(-1), इसको हम आयोटा बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये तो स्टैंडर्ड स्टार्ट ही करा हमने इससे, इमेजिनरी यूनिट से। तो जी एक तो आ गया हमारा आयोटा की पावर 1, मतलब विच इज़ इक्वल टू आयोटा, पहली चीज़। ठीक है जी, एक ये याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं, हम पावर बढ़ा रहे हैं, पावर्स ऑफ आयोटा की बात कर रहे हैं, तो पहले आयोटा की पावर 1 की बात कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर बेटा यहीं से अगर हम स्क्वायर कर दें इसको तो ऑब्वियसली वो -1 हो जाएगा। दैट मीन्स एक आ गया जी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, दूसरा आंसर आया। अच्छा जी, आयोटा क्यूब निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। अब ठीक है, पावर्स मैंने अलग अलग कर ली, 2+1 मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, वापस आयोटा क्यूब हो जाएगा ये। तो आयोटा स्क्वायर जी माइनस आयोटा होता है, -1 होता है, -1 इंटू आयोटा, तो ये कितना आ गया जी, माइनस आयोटा आ गया। बहुत बढ़िया जी। अब आयोटा 4 की बात कर लें बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो या आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये कितना है जी, -1 देखा हमने ऊपर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो हमारे पास ये आ गया जी +1। दैट मीन्स आप देखेंगे बच्चों, हमने 4 पावर्स की बात करी, आयोटा 1 2 3 4, ठीक है, ये पावर्स हैं। तो इनमें आंसर्स जो आए आपने देखे, वो प्लस माइनस आयोटा आया या फिर +-1 आया। एंड बच्चों आपको मैं बताऊं, आयोटा की कितनी ही पावर आप बढ़ा लें या कम कर लें, कम का मतलब माइनस में भी कर लें, ठीक है जी, हमेशा इसका जो आंसर आएगा, मतलब आयोटा रिच बार वट एवर पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा प्लस माइनस आयोटा या +-1, इन चार में से ही कुछ आएगा। इसको और समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर मुझे आयोटा रेज टू द पावर 5 निकालना है बच्चों, ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, मतलब 4 तो निकाल ही चुके हैं, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ जी, आयोटा 4 और इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 तो हम जानते हैं जी 1 होता है, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साइड में लिख देंगे, रीजनिंग करनी है तो, एमसीक्यू आता है वैसे तो ये, बट हाँ प्रेजेंटेशन चाहिए तो आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये आयोटा आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए जी आयोटा रेज टू द पावर 13 निकालना चाहता हूँ बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा रेज़ टू द पावर 12 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। मैं 12 में क्यों लेकर के आ रहा हूँ बच्चों, बिकॉज़ मुझे 4 के टर्म्स में मालूम है कि उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, 4 के टर्म्स मतलब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल अगर होगा, तो मैं इसको आयोटा 4 होल पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू आयोटा कर सकता हूँ। तो भी आप देखेंगे आयोटा 4 तो 1 होता है, तो 1 पावर
3 तो 1 ही हो गया, तो ये भी आयोटा आ गया। तो यहाँ से जी हम बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आयोटा 4 देखा, तो आयोटा का अगर 4 का ही मल्टीपल लिखूँ बच्चों, अगर मैं 8 लिख दूँ तो वो क्या आएगा? आयोटा 4 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, सो 1 आ गया। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जनरलाइज़ेशन कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ करोगे कि आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल होगा, एग्ज़ैक्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा बच्चों, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है, राइट? 1 टू द पावर के इज़ एनी नंबर, पॉज़िटिव, नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है जी? इंटीजर है बेसिकली के। अच्छा जी, अब आयोटा की पावर अगर 4k प्लस 1 हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी, जैसे हमने ये आयोटा रेज़ पावर 13 देखा या आयोटा रेज़ पावर 5 देखा, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आयोटा रेज़ पावर 4k इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा रेज़ टू द पावर 4k वापस यही वाले स्टेप में देखें तो 1 है, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आ गया। बहुत बढ़िया जी, इन दोनों में आंसर भी 1 और आयोटा आ रहा है। अब मैं अगर आयोटा रेज़ टू द पावर 4k प्लस 2 कर दूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये? आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर स्प्लिट कर सकता हूँ ऐसे। अब ये अगेन 1 हो गया, ये बचा आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, हम जानते हैं। ओके, अब आयोटा पावर 4k प्लस 3 कर देता हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा जी? 4k इंटू आयोटा क्यूब, अगेन ये 1 हो गया और आयोटा क्यूब तो हम निकाल ही चुके हैं, विच इज़ नथिंग बट माइनस आयोटा। तो जी हमने देखा कि आयोटा की पावर 4k हो, यानी 4 का मल्टीपल हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है? या 4k प्लस 1 हो, ठीक है? मल्टीपल से एक ज़्यादा, मल्टीपल से 2 ज़्यादा या 3 ज़्यादा, तो हमारे आंसर्स जो हैं वो प्लस माइनस आयोटा या प्लस माइनस 1, बस यही आएँगे। उससे अलग कुछ और नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आयोटा की कुछ पावर्स पॉजिटिव या नेगेटिव आपको सिंप्लीफाई करनी है, उसके साथ कोई और नंबर नहीं है बच्चों, तो हमारा आंसर प्लस माइनस आयोटा है, प्लस माइनस 1 ही आएगा। अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स आपने कोई गलती करी है, तो उसको चेक कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट की बात हुई जी, इसको हमेशा याद रखेंगे हम, ठीक है? इसको हम डायरेक्टली यूज़ भी करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस देखते हैं, अभी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अब एक चीज़ आ सकती है जी दिमाग में, सर आपने 4k प्लस 3 तो लिख दिया, 4k प्लस 4 का क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ जी 4k प्लस 4 लिख दूँ, तो बच्चों ये एक्चुअली में क्या है? आइटा रेज़ टू द पावर 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 लिख दूँ मैं इसको? 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो बच्चों ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि 4k डैश लिख देता हूँ जी, या कुछ भी लिख दूँ इसको, k1 लिख दूँ, k2 लिख दूँ, ये तो नंबर ही तो है। एक्चुअली में तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही हुआ, तो ये तो वही है जो 4k था, ठीक है जी। तो आई पावर 4k, आयोटा पावर 4k, आयोटा पावर 4k डैश इज दे आर सेम, यू नो। ओके, सो दिस विल आल्सो बी 1। गुड है जी। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ से हमने आयोटा की पावर्स तो समझ ली बच्चों। तो अब आयोटा के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएँगे, तो वो कैसे करने होंगे, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जी, अब जैसे कि अगर मैं मान लूँ जी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं वो, आयोटा रेज़ टू द पावर 2 एक्सरसाइज़ 4.1 का क्वेश्चन है आपका, और आयोटा रेज़ पावर 19। या उसको कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जी। आयोटा 9 को मैं क्या लिख दूँगा? 8 इंटू आयोटा, मतलब मैं 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर दूँगा इसको, जितना मैक्सिमम उसमें से है, मतलब 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली 9 को, तो 8 तो एक 8 आ जाएगा 4 का मल्टीपल और 1 रह जाएगा, प्लस इसको भी ऐसे कर दूँगा, तो मैक्सिमम इसके अंदर 4 का मल्टीपल कितना है जी? 16 है, और बाकी बचा 3, तो इसको 3 अलग कर लिया हमने। रीज़न, क्योंकि ये हमें मालूम है 1 होते हैं हमेशा। आयोटा रेज़ पावर 4 के ही तो है, तो आयोटा रेज़ पावर 4 के में लेकर के आना है, तो 1 इंटू आयोटा प्लस ये कितना हो गया जी हमारा आंसर? 1 अगेन इंटू आयोटा क्यूब, तो ये आयोटा हो गया प्लस आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमने भी वो देखा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ बच्चों, वैसे तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, बट आयोटा स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया जी? -1। अच्छा, तो ये -1 इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, अपना आंसर जो हम ज़ीरो वाला, हमेशा हम 0 प्लस 0 आयोटा ऐसा छोड़ देंगे आंसर, ठीक है जी। 0 तो नॉर्मली नंबर्स में, रियल नंबर्स में होता ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है, उसका चैप्टर है, तो ठीक है जी, 0 को हम 0 प्लस 0 आयोटा में लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, इसको 0 प्लस आयोटा 0 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये हम लोग अपने आंसर को हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लास्ट में छोड़ेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते। तो अब मान लीजिए कि हमें आयोटा की पावर माइनस निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका वही रहने वाला है, बस माइनस को कैसे हमें कंज्यूम करवाना है या उसको कैसे चेंज करना है, वो देख लेते हैं बेटा। एक बारी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब ज़रा इसको कैसे करेंगे हम। अब आयोटा की पावर अगर -39 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो ये देखो जी, सबसे पहले तो माइनस को आप ख़त्म करिए यहाँ से। माइनस को ख़त्म करने का मतलब ये है कि इसमें हम आयोटा रेज़ टू द पावर -39 को
क्या हम इसको नीचे ले जा करके माइनस को ख़त्म कर सकते हैं? राइट? सी माइनस हमें प्रॉब्लम दे रहा था। प्रॉब्लम इन द सेंस वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आयोटा की पावर 4k, मैंने बताया k इंटीजर है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। बट ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल ऑफ 4 में ही लिख देंगे। मैक्सिमम जितने हैं 39 के अंदर मैक्सिमम मल्टीपल कितने हैं जी? 36 हो सकता है 4 का, और आयोटा क्यूब बच जाएगा। तो अब ऑब्वियसली आयोटा 36 अगर हम लिखेंगे तो आयोटा 4 पावर 9 है, इंटू आयोटा क्यूब है जी। ठीक है, अब आयोटा 4 1 होता है, तो ऑब्वियसली ये तो 1 पावर 9 हो गया जी। तो ये 1 पावर 9, तो ये तो 1 ही हो गया, और आयोटा क्यूब बचा। तो आयोटा क्यूब को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो हम देख ही चुके हैं पहले, कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके दिखा देंगे, और ये बेसिकली माइनस आयोटा आ गया। अच्छा जी, अब 1 अपॉन माइनस आयोटा आया है, तो इसको, ये तो हमने पहले भी करा था जी एक क्वेश्चन, माइनस को ऊपर रख देते हैं फिलहाल। इसको कैसे करा था जी? नीचे वाले के साइन चेंज करके, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है जी। एक्चुअली में 0 माइनस 0 प्लस आयोटा है, ठीक है, तो एक 0 माइनस आयोटा से हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। हालांकि प्लस आयोटा से भी करोगे तब भी सॉल्व तो हो ही जाएगा बच्चों, बट ठीक है, एक तरीका हमने दिमाग में डाल रखा है जी, जो भी नीचे होता है उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाता है। ठीक है, तो माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा कर दिया, तो जी ये प्लस आयोटा हो गया, डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों? ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये क्या हो गया जी? आयोटा है, और माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर तो जी -1 होता है, हम जानते हैं, तो ये +1 हो गया। ठीक है, नीचे 1 आ गया। अब आयोटा आंसर आया, दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका रियल पार्ट कितना है? 0 है, तो 0 प्लस 1 आयोटा, या आयोटा 1। ठीक है जी, कैसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा लिख दो। तो ये हमारा आंसर आ गया जी इसका। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन का? ठीक है, फर्स्ट तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें तो कुछ क्या ही बताऊँ आपको, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे जी। ठीक है, सिंपल जैसे नंबर्स में होता है वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो -3 आयोटा स्क्वायर है जी। ठीक है, -3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब -3 आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर तो जी -1 है, तो +3 हो जाएगा। 3 आंसर है इसका। 3 को हम लिख कैसे देंगे? 3 प्लस 0 आयोटा, ये रख देंगे जी। ठीक है, तो सीधे सीधे से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 में ही आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब ये तो सिंपल प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसमें, अब मैं क्या ही आपको करवाऊँ। चलिए, ठीक है, एक देख करके आपको लग रहा होगा ये बड़ा सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं चलो। एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। क्या बोल रहे हैं जी वो? सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस ध्यान देने वाली बात है कि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बिल्कुल एक ही बारी में सही आनी चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम में तो सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। आपको मालूम ही क्या चलेगा जी आपने जो करा है वो सही है कि नहीं है? तो वो सही होना चाहिए, वो तो फिर मार्क्स आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है जी, हमें अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेनी है कि एक ही बारी में हमारा आंसर सही आ जाए। ठीक है जी, तो कैलकुलेशंस बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। तो ये मैं अभी फ़िलहाल क्या कर दिया जी, मैंने ब्रैकेट ओपन करा है और कुछ नहीं किया है इसके अंदर। मैंने ब्रैकेट्स को हटा दिया और इस ब्रैकेट को मैं एज़ इट इज़ रख रहा हूँ। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। तो जी क्या करते हैं, अब एडिशन तो हमने पढ़ लिया, रियल में रियल ऐड करेंगे, यानी 1/3 प्लस 4, आप इस रियल को ब्रैकेट में कर दीजिए, इधर से आयोटा कॉमन ले लीजिए जो हमारे इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, इसमें और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है इनको कॉमन ले लिया हमने, ये ब्रैकेट एज इट इज़ रख रहे हैं फिलहाल अभी, और इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये तो जी आप कर सकते हैं, 4 3 12, अरे 13/3 ये आ गया, प्लस जी ये कितना हो जाएगा, अच्छा जी 8/3 हो गया। ओके, अब हम कर सकते हैं जी यहाँ पर, अब चाहें तो अब अगले स्टेप में हम सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा, 13/3 और प्लस आयोटा 8/3 आ गया, प्लस 4/3, ये तो सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग जॉब करते हैं। अगेन वापस आ गए जी हम, रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। 13/3 और 4/3 की क्लबिंग कर दो आपस में, रियल पार्ट की, और आयोटा जो है वो कॉमन ले लो जी। तो 8/3 माइनस 1, ठीक है जी, आयोटा के साथ जो है यहाँ पर जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट है वो तो 1 ही है, तो आयोटा अगर बाहर कॉमन लिया तो अंदर 1 बच गया। ठीक है जी, अब बस ये सिंप्लीफाई करना है आपने, तो इसमें तो ये हो ही गया, बस 17/3 ये आ गया आपके पास, और जी ये कितना हो जाएगा, आयोटा 8, ये आ गया जी 5/3, एंड दैट इज़ द आंसर। हमने ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में इसको छोड़ दिया आंसर को। ठीक है बच्चों, दिस इज़ क्वाइट सिंपल, लाइक ये वाले क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे की जो क्वेश्चंस हैं 8th 9th 10th वो भी कुछ वैसे ही हैं, एक बार उन पे भी नज़र मार लेते हैं।
ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तो बच्चे देख करके पता चल रहा है कि हमें होल पावर 4, 3 और ये सब सिंप्लीफाई करके और फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। दैट्स क्वाइट ईजी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक 10th क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, थोड़ा सा माइनस वाला है। तो माइनस वाले में करना क्या है बच्चों कि आप पहले तो इस माइनस की जो है ना प्रॉब्लम देख करके लगता है जी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है जी, तो माइनस को पहले तो बाहर निकाल लो। होल क्यूब है ऑब्वियसली, फिर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो -1 की पावर 3 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, इस माइनस को हम बाद में लास्ट में यूज़ कर लेंगे, तो अभी तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे हम। ठीक है जी, वो हम जानते ही हैं। तो इस माइनस को साथ साथ चलाएंगे तो ये देख लेते हैं क्या बनेगा जी। तो जी पहला क्या आ जाएगा जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b होता है जी, 3a² इंटू बी। ठीक है, प्लस 3ab², ये फॉर्मूला जानते हैं जी हम। ठीक है जी, तो ये मैंने ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। बस इसको सिंपली कैलकुलेट करना है बच्चों अपने। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया जी। 1/27 आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा को साथ साथ लेकर चलेंगे ऑब्वियसली। एक स्टेप में पहले पावर्स लिख देंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे पावर्स को। अच्छा जी, ये हो गया जी 12/3 आयोटा हो गया ये। और ये कितना हो गया जी हमारा, तो ये 6 इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, आप समझ रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा, ये आप साइड में रीजनिंग देते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में वो बोलते हैं जी रीजनिंग पता होनी चाहिए। आयोटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल करके दिखा दीजिए। देखो ये कम से कम 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस टाइप से बनेगा। तो ठीक है, तो इतनी प्रेजेंटेशन तो आप देंगे। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा हम जानते हैं पहले से, बट ऐसा करके बता देंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है जी, तो 1/27 आयोटा माइनस आ गया यहाँ पर, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा हमने लिख दिया है। ये हमारा 4 आयोटा हो गया। तो जितनी हम कैलकुलेशन करते जाएंगे वो कर लेंगे साथ साथ। अच्छा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये रीजन भी दे देंगे और साथ में यहाँ माइनस कर देंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से डिवाइड भी कर दिया तो -2/3 आ गया। क्लियर है। तो ये अब आपको करना क्या है बच्चों कि अब आपको रियल में रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करने हैं। तो एक बार ये क्लबिंग कर लो ताकि सी मुद्दा ये है जी कि हमारी कैलकुलेशंस में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और वो पहली बार में ही सही आना चाहिए। दैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव। सही तो आना ही चाहिए बट पहली बार मेरा मतलब समझ रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी बहुत गलती जी होगी, सीखेंगे उससे। बट बेटा एग्जाम में तो आपको गलती अलाउड नहीं है जी। ठीक है, तो आपका एक ही बारी में आंसर सही आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कभी गलती होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, जहाँ आपको बिल्कुल ही 100% श्योर हैं। ठीक है ना, अब जैसे मैं तो यही कहूँगा जी, इसको भी आप ऐसे लिखिए। सी आप समझ रहे हो बच्चों कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अब ये अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो आप कैलकुलेट कर लोगे 27 फोर्स, अगर आपको डायरेक्टली मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो जी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम ये कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारी। ओके जी, बस अब तो सिंपल हो गया जी। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। तो जी हमारा आ गया 22/3 आ गया। और जी इसको भी चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में ओपन कर लेंगे इसको, और ये आ गया जी हमारा 107/27 आयोटा। और ये अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर जो आना चाहिए बच्चों वो तो हमेशा हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना है। एंड दैट्स सिंपल। देखा आपने, आई मीन करा क्या हमने जी, माइनस को पहले बाहर निकाल लिया। अदरवाइज क्या हर जगह पर आपको माइनस माइनस को लेकर के ढूंढना पड़ता है उसको तो इट्स बेटर पहले ही उसको बाहर निकाल लो। भैया तू साइड हो पहले तो। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में जाकर के माइनस को चल भी आ जा अंदर अब। ठीक है जी, इस टाइप से ये एक आसान तरीका रहता है ताकि आपकी कोई क्वेश्चन करते वक्त गलती ना हो। ठीक है जी, बाकी तो ये क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे। होल 4 करना है तो होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। बायनोमियल थ्योरम तो जानते हैं, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो, वैसे कर लो, ये तो सेम ही है जी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। अब कुछ 1 2 3 और कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज में 1 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा जी, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट का, वो देखते हैं। आ जाओ जी, बेसिक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जी, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। यहीं से आता है जी, आपका पावर्स ऑफ आयोटा वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन दे रखी होगी उसको सिंप्लीफाई करके आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर कुछ ये कॉन्सेप्ट बच्चों जहां पर कि वो पूछेंगे मॉड z निकाल के बताइए, मतलब इसकी जरूरत हमें क्वेश्चन के बीच में पड़ेगी। डायरेक्टली मॉड z तो क्या पूछेंगे आपसे, मॉड z जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से a प्लस आयोटा b का अगर मेरे को मॉडुलस निकालना है तो हम इसको लिखते हैं जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट।
आयोटा खत्म हो जाता है। मॉड z को हम डिफाइन कर पा रहे हैं एग्जैक्ट एक रियल नंबर जैसी फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, ये रूट जो है ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम अंडर द रूट को हम मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है जी, कि आपके पास जो भी नंबर a प्लस आयोटा b दे रखा है उसका कॉन्जुगेट जब आप करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है बच्चों उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और वहीं अगर मैं a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट निकालता तो जी वो a प्लस आयोटा b हो जाता। समझा बच्चों? तो साइन चेंज कर देना है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, z इंटू जेड बार जो है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर चुके हैं, इसको इस फॉर्म में नहीं करा था। अभी हम बात करते हैं, जब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर z और z बार को मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली आप समझेंगे कि a प्लस आयोटा b को अगर मैं a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो एल्जेब्रा वाला आपकी आइडेंटिटी लगी जी। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर होता है, और साथ में प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर होता है। b क्या है यहाँ पर हमारा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है उसमें y क्या है, आयोटा b, आयोटा b का स्क्वायर। तो ये हो गया जी a स्क्वायर, और माइनस और आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा माइनस होता है, और बी स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया जी हमारे पास। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं देखूं तो वो एक्चुअली में क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, यानी कि ये तो मॉड जेड का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है जी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने देखा मॉड जेड होता है, तो ये मॉड जेड स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी आ गई जी, जिसको हम डेफिनेटली यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है बच्चों रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, जो हमने बात करी थी। अब अगर आप यहां से देखें कि जी z इनवर्स जो हमने पढ़ा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से बन जाता है, बस हमने यहीं तक किया था। तो वो जो हमारा z इनवर्स आया था, यानी कि 1/z जो आया था, वो कुछ आया था जी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंबाइन करके इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ जी, a माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, a माइनस आयोटा b जो है जी हमारे z का z बार है, कॉन्जुगेट है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो मॉड z स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये वही कॉन्सेप्ट हुआ जी, 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो ये तो वही आइडेंटिटी लिखी है हमने एक तरह से। ठीक है जी, यही तो मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, इसमें अब फर्दर कुछ आइडेंटिटीज हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, वो भी देख लेते हैं। इनके इनके भी इस्तेमाल होंगे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान से देखिए बच्चों। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जी ये प्रॉपर्टीज की जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देख लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का अगर मुझे मॉडुलस निकालना होगा, तो मैं अगर उनके रिस्पेक्टिव मॉडुलई को निकाल लूं, ठीक है जी, उनके दोनों के अलग अलग मॉडुलस अगर निकाल लिए जाएं तो, और इकट्ठा निकाल लिया जाए, तो आंसर सेम रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी हम इसको यूज करेंगे। बात समझ में आ गई मैंने जो बोला कि जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मेरे पास हैं, मान लीजिए मैं 2 प्लस आयोटा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ जी, और से 1 प्लस आयोटा कुछ भी ले लीजिए, इसका मॉडुलस निकालते हैं पहले। चलिए जी, पहले तो एलएचएस ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो जी इसका मॉडुलस निकालने के लिए वो कह रहे हैं जी पहले तो z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, 2 को 1 से करेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस आयोटा आ गया, और आयोटा स्क्वायर को -1 रख दिया मैंने, एक ही स्टेप में डायरेक्टली कर दिया जी। अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। 2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये 2 और -1 आपस में 1 हो गए, और ये हो गया जी 3 आयोटा, ये आ गया। अच्छा, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं जी, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर्म में ले आए हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया जी, 9 और 1 10, 10 अंडर रूट आ गया जी।
ठीक है जी। आरएचएस में क्या कह रहे हैं जी हम? आरएचएस में हम पहले Z1 मॉड अलग से निकालेंगे और Z2 मॉड अलग से निकालेंगे। तो Z1 मॉड जो हमारा कितना है जी? Z1 हमने 2 प्लस आयोटा लिया था, तो 2 प्लस आयोटा को यहाँ रख देते हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे अलग से, और 1 प्लस आयोटा का अलग निकालेंगे जी। तो 2 प्लस आयोटा का मॉड अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो क्या लिखूंगा जी? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। और इसको क्या लिखेंगे जी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा सा फॉर्मूला है इसका तो। और ये हो जाएगा जी हमारा 4 प्लस 1 5 हो गया जी, और ये हो गया जी आपका √2। तो ये तो √10 होता ही है जी। दो नंबर अगर पॉजिटिव होंगे फिर तो ये हमने स्टार्टिंग में करा था जी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि √a इंटू √b जो है √ab होता है इन केस दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, फिर तो चलता है ये, ठीक है। दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो ये नहीं चलता है। तो वही अब हम कॉन्सेप्ट यहाँ से इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे। तो वेल ये हमने फिलहाल तो बात कर लीजिए कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालें या फिर उनके रिस्पेक्टिव मॉडुलई को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, रिस्पेक्टिव मॉडुलस को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम रहेगा। तो मॉडुलस प्रोडक्ट में ऐसे अलग अलग हो जाता है और यही रूल अप्लाई होता है डिवीजन में भी। मतलब Z1 बाय Z2 का होल मॉडुलस निकाल लो या फिर Z1 का मॉडुलस अलग निकालो और उसको Z1 Z2 के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, प्रोवाइडेड नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों उस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पे भी चलते हैं। उससे पहले वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए बी रूट ऑफ ए बी इज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेगेटिव अगर इन दोनों में ये ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं फिर तो ये बिल्कुल अप्लाई होता है, ये तो हम यूज भी करते हैं अब तक, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक भी नेगेटिव होता है तो क्या होता है, और दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो -2, अब तो आप समझ चुके होंगे, -2 इंटू रूट ऑफ -2 एंड रूट ऑफ 3 विल बी व्हाट, -6 हो जाएगा जी। अब इसको एक्चुअली में अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वो जो नो रियल रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे बच्चों, तो ये अब आप जान चुके हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 6। तो यानी ये हो गया जी √6 आयोटा या आयोटा √6, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हुआ ये कि इसका आंसर जो है आयोटा √6 आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जी -2 और -3, तो बच्चों ये √6 नहीं होता है, तो क्या होता है जी, हमने बात करी थी कि जी ये -√6 होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए आप, रूट में -1 अलग कर दिया, √2 अलग कर दिया, इसका भी रूट ये अलग कर दिया -1 का, और √3 अलग कर दिया। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, ये तो हो जाएगा जी √6 और रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ -1 ये मिलकर के आयोटा और आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो जी -1 होता है। ये माइनस आया था जी, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। क्लियर है बच्चों, है ना मजेदार सी बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। चलिए जी कॉन्जुगेट को भी देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ठीक है जी। इसको भी देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो जी ये प्रॉपर्टीज कह रही हैं कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकालो या उनके अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। बड़े आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं बच्चे आप लोग इसको। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है जी प्लस माइनस के केस में भी, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन का करने के बाद कॉन्जुगेट निकालो या फिर उनके कॉन्जुगेट्स अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर सेम आएगा। Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन निकालिए फिर कॉन्जुगेट करिए, या फिर पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालिए उसको Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दीजिए नॉन जीरो से, आंसर सेम आएगा। बड़ी सिंपल सी बातें हैं जी, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 में। तो जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली क्या है जी, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स से डिनोट करते हैं। और साथ ही हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा जो आपकी बुक में भी दे रखा है कि जी z इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना a माइनस आयोटा b, कुछ आपने देखा, हमने बात करी थी इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड किया इसको, तो ये इसको कंबाइन कर दिया जाए बच्चों तो ये एक्चुअली में z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, ठीक है जी। एक तरह से फॉर्मूला है जो जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर से निकला,
ठीक है जी। वेल अब एमसीक्यू टाइप होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, और अदरवाइज ऑल्सो प्रेजेंटेशन वाइज अगर आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाना है तो जी वो तरीका देख लेते हैं, और जो उससे आंसर आए उस आंसर को आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि जी हाँ ठीक निकाला नहीं निकाला है। ठीक है जी। तो हमारा फॉर्मूला होता है तो हमेशा अच्छा रहता है कि ठीक है उससे वेरिफिकेशन हो जाती है। बट फॉर्मूला अगेन मैंने बोला रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है जी, ये जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर क्यों है ये हमने समझ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जी। लेट z इक्वल्स टू, प्रेजेंटेशन देख लेंगे बच्चों कैसे करनी है। ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर z इनवर्स वुड बी व्हाट, z इनवर्स का मतलब क्या है बच्चों, 1/z ही तो होता है, रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल जो है वो 1/4 - 3 आयोटा लिख दिया हमने। अच्छा जी, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो ये तो हम करते आए ना, पहले क्वेश्चन किया था हम। बेसिकली क्या करते थे, रेशनलाइजेशन जो हम बोल रहे थे कि जी बीच वाला साइन चेंज करना है, वो एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट था जी, कि हमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता था, अभी तो हम बात कर रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो जी इसका कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट ये हो जाएगा जी। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना तो हम जानते ही हैं, दिस इज क्वाइट सिंपल। ऊपर वाला तो ऑब्वियसली 4 + 3 आयोटा रहने वाला है, और जो नीचे वाला है 4 - 3 आयोटा, बच्चों अब क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, समझ में आ चुका है, तो मैं इसको पूरा ब्रैकेट नहीं ओपन करूँगा कि जी 4 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3 आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वो तब करते हैं जब दोनों डिफरेंट टाइप के हों। डिफरेंट मतलब Z1 Z2 अलग अलग हैं। ये तो एक तरह से दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो हैं, ऑब्वियसली कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई किया हमने। तो बच्चों यहाँ पर हम सीधा बोला फॉर्मूला लगा देंगे ना, x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y क्या होता है जी, x² + y²। ठीक है जी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4² + 3²। हो गया जी हमारा। अब देख रहे हैं एक्चुअली में हमारा आंसर आ चुका है, ये z बार है, और आप ये देख रहे हैं मॉड z का स्क्वायर ही तो है, a² और b² आना चाहिए नीचे, वो ही आ रहा है जी, a² + b²। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं कंबाइन कर दूंगा तो ऑब्वियसली इसको मैं a - b, अच्छा ये a - आयोटा b जो है वो एक्चुअली में कॉन्जुगेट होता है a + आयोटा b का। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो प्लस आ रहा है, बेटा प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, समझ रहे हो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता, सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर जो है एक्चुअली में वो आ चुका है, इसको बस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है अपने आंसर को हमेशा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करके आई मीन प्रेजेंटेशन वाइज, क्योंकि जी देखो जी स्टेप्स के मार्क्स भी होते हैं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। बाकी मैंने बोला कि इसको आप अपने अगर डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले से निकालते, एमसीक्यू होता तो डायरेक्टली निकाल लेते, और अभी अगर 2 3 4 नंबर का मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखा देंगे इसको, साथ ही अपना आंसर वेरीफाई कर लेंगे इस फॉर्मूले से, और वो तो हमने देख ही लिया जी। a² + b² 25 है, और ऊपर a - आयोटा b आ ही चुका है हमारा। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ही क्या जी, 2 3 क्वेश्चन तो हैं। चलो जी 13 देख लेते हैं, क्या दे रखा है जी, देख के लगेगा अच्छा माइनस आयोटा में क्या करना होगा जी, तो कोई बात नहीं जी। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये भी कॉन्सेप्ट, z = माइनस आयोटा अगर है तो बच्चों z इनवर्स क्या हो जाएगा जी, -1 आयोटा। ठीक है जी, माइनस को नीचे ऊपर कहीं भी लिख दो, हार्डली मैटर्स। अब मेरे को क्या करना होता है जी, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, अब कायदे से आयोटा का कॉन्जुगेट अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे जी, वो माइनस आयोटा होता है कॉन्जुगेट। समझ रहे हो ना बच्चों, आयोटा एक्चुअली में 0 + आयोटा है, 0 + आयोटा 1 आयोटा, 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो 0 + आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो आयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो 1 है, तो 1 का नेगेटिव साइन कर देना, मतलब अपोजिट साइन कर देना, तो प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया जी ऊपर -1 इंटू माइनस आयोटा कितना हो गया, प्लस आयोटा, और नीचे वाला माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ये तो बन गया जी हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या गलती कर देंगे जी बच्चे, कि इस आयोटा को इस आयोटा से काट दो। बच्चों अगर एक आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर दिया तो बच्चों वापस वहीं पहुँच जाओगे, तो फिर तो आप यूँ बस घूमते रह जाओगे इसी के बीच में, यही स्टेप्स करते रहोगे बार बार। ओके, सो राइट, तो ये गलती नहीं करनी है। आयोटा अपॉन रादर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, पावर्स ऑफ आयोटा की वैल्यूज यूज़ करनी है हमें जहाँ कहीं भी आएंगी। ओके, तो
माइनस और -1 ये +1 हो गया, तो हमारे पास बेसिकली आयोटा बच गया। तो आयोटा ही हमारा आंसर है आ गया। आयोटा को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिख देंगे तो a प्लस आयोटा 1 या 1 आयोटा ऐसा करके लिख देंगे एंड दिस इज़ द आंसर। तो आप ये देखिए, या आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि जी माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल आयोटा होता है ना? एक्चुअली में तो पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था, राइट? ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात होगी कि जी इसका नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब आयोटा इज अ नंबर कि जी जिसका रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, आप समझ रहे हो, दोनों सेम है। यू गॉट माई पॉइंट बच्चों? मैंने क्या बोला? एडिटिव आइडेंटिटी क्या था जी? कि आयोटा के अंदर मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 प्लस आयोटा है बच्चों, इसमें मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि जी आंसर हमारा 0 हो जाए? तो ऑब्वियसली माइनस आयोटा ऐड करोगे जी। तो आयोटा में माइनस आयोटा ऐड करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस आयोटा हुआ। वहीं आयोटा को जी मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जी आंसर 1 आ जाए, राइट? आंसर 1 कब आता है? जब उसको किसी भी नंबर को, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो जी हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आया, तो जी ये +1 हो जाएगा। है ना कमाल की बात? बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, सो आयोटा का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज वेल एज एडिटिव इनवर्स सेम होता है माइनस आयोटा, मतलब दोनों एक दूसरे के होते हैं एक्चुअली में। आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा है। गॉट दिस पॉइंट? इट्स अ टू वे प्रोसेस। ओके ओके, सो दिस वाज अ गुड कॉन्सेप्ट। बाकी आप 12th ट्राई करिएगा बेटा क्वेश्चन। एंड 14th तो बहुत ही आसान है। 14th में तो कुछ है ही क्या जी, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है जी ये। 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयटा √5। तो बच्चों इसमें तो हमने अभी करा ना, कहाँ गया ये रहा, एक्स प्लस आयटा बाई एक्स माइनस आयटा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आता है। दोनों के दोनों सेम हैं, मतलब कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। तो जी ये तो डायरेक्टली 9 और प्लस √5 का स्क्वायर आ जाएगा जी। बात समझ रहे हो बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखा मैंने। ओके, और नीचे क्या आ गया? नीचे तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे जी, ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस है बीच में, तो माइनस है तो √3 और √3 तो वैसे ही कट जाएंगे जी। और ये √2 आयोटा है, ये प्लस √2, दोनों ही √2 आयोटा है। ये √2 आयोटा लिखा है, ये आयोटा √2 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, दोनों एक ही बात है। तो √2 आयोटा और प्लस √2 आयोटा, तो 2√2 आयोटा आ गया। हो गया जी क्वेश्चन। तो इसको तो आप a प्लस आयोटा b में निकालने के लिए रेशनलाइज कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, दिस कैन बी डन। तो ये 9 + 5 14, 14 हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 7/√2 आयोटा आ गया। ठीक है जी, तो बस सिर्फ इसको आपने माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके और इसको आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर है? ओके जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर। आगे चलते हैं बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। जो हम बात कर रहे हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन आर्गेंट प्लेन, तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके अंदर। आप जानेंगे कि x कॉमा वाई, जिस तरीके से एक ऑर्डर्ड पेयर को हम एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर रियल नंबर प्लेन में हम आज तक शो करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर मेरे पास है, एग्जाम्पल ले लेते हैं जी 2 प्लस आयोटा 3 लेट्स से। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? यानी एक्स कोऑर्डिनेट को 2 ले लिया जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट को 3 ले लिया जाएगा, तो कहीं यहीं पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ बना हुआ है तो चलो 3,3 ले लेते हैं जी। 3,3 अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ जी 1, ये 3,1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं ये हम पॉइंट्स प्लॉट करना जानते हैं। तो आप कभी से कर रहे हैं, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्गेंड प्लेन के अंदर, जिसमें इसको रियल एक्सिस बोल दिया जाता है। नॉर्मली जो हम एक्स एक्सिस बोलते हैं उसको रियल एक्सिस बोल देंगे यहाँ पर, और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल देंगे वाई एक्सिस को। ठीक है जी, इतना सा है इसके अंदर। और दूसरा, हम अगर ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें बच्चों, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम मॉड z बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला दे रखा है तो x² प्लस y² अंडर द रूट, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और यही मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पढ़ा है, वो उसको हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ऑन दी आर्गेंट प्लेन।
ठीक है जी। अच्छा वैसे अगर समझें इसको बच्चों, ये तो हमने डिफ़ाइन किया मॉडुलस जो है वो डायरेक्टली हमने कह दिया जी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होता है। अगर आप इसको ग्राफिकली यहाँ पर देखें आर्गेन प्लेन में, तो आप देखेंगे बच्चों ये अगर मैं पूरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, ठीक है जी? तो ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये पूरा वाई है ऑब्वियसली, ठीक है जी? तो ये आप देखेंगे दिस लेंथ इज़ एक्स एंड दिस हाइट इज़ वाई, ठीक है ना? इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं लेट्स से ओएबी, तो बच्चों आप देखोगे कि इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे जी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहीं से बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट निकला है मॉडुलस का। आप मतलब दिमाग में रख सकते हैं इस तरीके से कि ओ ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए बी स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ओ बी तो हम कह ही रहे हैं कि जी ये मॉड जेड का स्क्वायर है, यानी कि मॉड जेड जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट आ गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका आर्गन प्लेन का दे रखा है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें कि जी जस्ट इसका एक मिरर इमेज कह लीजिए कि x कॉमा वाई का यहाँ पर x कॉमा माइनस वाई दिखा दिया। नाउ दिस एक्चुअली इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, ठीक है जी। अगर हमारे पास x प्लस वाई है, सॉरी ये मॉडुलस तो ठीक है, मॉडुलस तो सेम ही आने वाला है, तो ठीक है जी। जेड बार कितना है इसके अंदर, एक्स माइनस आयोटा वाई, दिस इज जेड बार, और यहाँ पर जो जेड था वो था एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें हुआ क्या जी, हमारा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट जो है अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, अदरवाइज तो ये दोनों ट्राइंगल सेम ही हैं, तो ये लेंथ तो बराबर रहने वाली है, ठीक है जी। तो ये लेंथ अगर बराबर रहेगी यानी कि कॉन्जुगेट का जो मॉड होता है वो जेड के इक्वल ही होता है, ठीक है। जेड के कॉन्जुगेट मतलब हम ये आइडेंटिटी एज सच तो नहीं दी हुई है, बट ठीक है अब डिस्कस हो गई है तो मैंने आपको बता दिया जी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट दे आर सेम, ठीक है बच्चों। ये एक रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। तो कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस है नहीं, क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्दो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में दे नहीं रखा है, हल्का सा टच ही किया हुआ है, बट स्टिल क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत दे रखा है और कुछ स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको इसके करवा देता हूँ। वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। बढ़ते हैं आगे। आ जाओ बच्चों देख लेते हैं इसको। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर हमने जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, जो हम सॉल्व नहीं कर पाते थे टेंथ क्लास में, अब हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सोल्यूशन अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो क्या आएगा जी, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन, दैट मीन्स इट इज प्लस माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए, राइट। अब हमें मिल गया उसका सॉल्यूशन, जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे जी नेगेटिव आएगा तो उसके रूट्स नो रियल रूट्स होंगे, तो ठीक है जी रियल नहीं होंगे तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, सिमिलरली आप बता सकते हैं बच्चों कि एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसमें, राइट। आप समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस थ्री लिखूंगा जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँ, तो एक्स इक्वल्स टू जी प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं जी, प्लस माइनस रूट थ्री, और जो ये माइनस वन है वो आयोटा की फॉर्म ले लेगा। तो ये हमारा आ गया जी, ठीक है। वो बात अलग है, आप इसको प्रॉपर ए प्लस आयोटा बी में लिखेंगे तो जीरो प्लस माइनस आयोटा, और इसको जीरो प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा लिख देंगे, ठीक है जी। दैट इज़ फाइन। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने इस तरीके से निकाल लिए। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी देख लेते हैं बच्चों कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालेंगे। z इक्वल्स टू आयोटा, मान लीजिए आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है, दिस इज आवर क्वेश्चन, कि जी मुझे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालना है। देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों, कुछ स्कूल्स में ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली कराए जाते हैं, तो देख लीजिए बच्चों आपको हेल्प मिलेगी इस टाइप की क्वेश्चन से। ऑल्दो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसके ऊपर, ठीक है फाइन, लेट्स डू दिस। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, इसको करने का जो तरीका रहेगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है मेथड इसका, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो रूट ऑफ आयोटा हमने एज्यूम कर लिया जी एक्स प्लस आयोटा वाई है, ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो हर नंबर को लिख ही सकते हैं, तो जो भी रूट आएगा उसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है, तो ये हम मान के चल रहे हैं ऐसा। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो यहीं से अगर मैं बोलूँ कि जी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा,
यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं यहाँ पर बच्चों, तो आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। विच मीन्स अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जी ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्र का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्र प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला जो हम जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, ये आ गया जी। लेफ्ट साइड में चल रहा है जीरो प्लस आयोटा। अब मैंने जीरो प्लस आयोटा क्यों लिखा बेटा, अब यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो बहुत स्टार्टिंग में मैंने इस सेशन में बताया था बच्चों, कि जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है जी। ठीक है जी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा, तभी तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। So from here, can we say that 0 is equal to x square minus y square? Or you can write x square minus y square is equal to 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई जी हमारे पास। ठीक है, और दूसरी क्या इक्वेशन बनी जी, एंड व्हाट वी ऑल्सो गेट इज 2xy जो है बेटा, ये 2xy किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट इसमें लेफ्ट साइड पे क्या है, जीरो प्लस आयोटा में 1 है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशन से एक्स वाई निकालना तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। ठीक है जी, एक तरीका डिफरेंट सा देख लेते हैं। आई डोंट नो आपने 10th में इस तरीके के क्वेश्चंस करें या नहीं करें हैं। ठीक है जी, किसी ने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए होंगे तो डेफिनेटली ये भी करा होगा। अच्छा, तो उसको लाने के लिए पहले मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ जब भी ऐसे हों। एक तरीका तो ये है जी, यहाँ से सिंपल आप x की वैल्यू निकालिए, 1/2y, 1/2y को यहाँ पर पुट करिए, वो स्क्वायर स्क्वायर करके पावर 4 हो जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका आसान तरीका देखिए बच्चों, एक आइडेंटिटी आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं ऑब्वियसली, और इसमें से अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस कर दूं, ये ब्रैकेट अगर ओपन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और ये माइनस में प्लस हो जाएंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होता है जी 4ab। सिंपल है, डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करी होगी। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पर कैसे क्यों लिखा मैंने, इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं एक्स ए को रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से और बी को रिप्लेस कर रहा हूँ वाई स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली ये हमारी जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी बच्चों। ठीक है जी, दिस विल बिकम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है जी, तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी लेट्स पुट दी वैल्यूज। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो जीरो है जी, तो ये तो जीरो हो गया। और 4x स्क्र वाई स्क्र बेसिकली क्या आ जाएगा जी, 2xy हमें 1 दे रखा है, तो ये क्या है, ये 2xy का होल स्क्वायर ही तो है। दिस इज एक्चुअली 2xy का होल स्क्वायर विच इज़ 1। तो दिस इम्प्लाइज, ये तो हमने जीरो पुट कर दिया, वैल्यू पुट पहले ही, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है जी, +-1 आएगी यहाँ। अच्छा जी, +-1 आएगी, लेकिन हम करेंगे क्या, बट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों जो हैं बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो या तो ये मतलब ये तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा ना। ठीक है जी, ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता। तो इक्वल टू जीरो होने के लिए तो अपोजिट साइन होने चाहिए थे, या दोनों जीरो जीरो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ही। तो ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है बच्चों वो 1 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो अब आप देखिए आसान हो गया। आसान कैसे हो गया जी, अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूं, ठीक है ना, 1+3 इम्प्लाइज वॉट, 1 and 3 इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, दिस गिव्स मी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वॉट, +-1/√2। ठीक है जी, ये आ जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं 1 में से जी 3 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास माइनस करने पर, आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2y² इक्वल्स टू -1 इम्प्लाइज 1 तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू +-1/√2। क्लियर है जी, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका मतलब ये कि जो हमने एज्यूम किया एक्स प्लस आयोटा वाई, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देयर फोर रूट ऑफ आयोटा क्या आ जाएगा बच्चों,
दैट विल बी प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब ये देखने वाली बात है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट जो है वो हाफ है। ठीक है, यानी एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से। एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स वाई या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस चलेगा। समझ में आई ये बात बच्चों मेरी? तो प्लस माइनस 1/√2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/√2 आयोटा। सो दीज आर द रूट्स ऑफ आयोटा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ समथिंग एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ बच्चों के स्कूल्स में करवाया जाता है इसलिए मैंने ये कवर किया। कुछ और इसमें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो आप करिएगा। एक्स्ट्रा बुक्स आप डेफिनेटली उनकी हेल्प तो लेते होंगे, तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके स्कूल्स में करवाई जा रहे होंगे तो उधर से भी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे बच्चों, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसलेनियस के बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो जी कॉन्सेप्ट हम सारे क्लियर कर चुके हैं। इसके अंदर मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, उसमें कुछ एक दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। राइट, अभी ये क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ दो स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल इन द सेंस अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देख करके लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इसके अंदर जी, कॉन्जुगेट करना है तो बड़ा आसान सी इसके अंदर अप्रोच। वैसे तो सॉल्ड एग्जाम्पल है बच्चों, आप कर सकते हैं देख करके उसमें से, बट स्टिल मैं चाहता था कि आपको ये बताऊं कि इसमें आपने ओपन करने हैं ब्रैकेट्स ऊपर भी और नीचे भी। अब कॉन्जुगेट निकालने से पहले कायदे से इस क्वेश्चन के अंदर पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मतलब ये कि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि पूरा का पूरा ऊपर कॉन्जुगेट लगा दो पहले से ही। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ऊपर वाली ब्रैकेट ओपन करके 3 × 2 + 3 आयोटा एंड साथ में -2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं जी, ब्रैकेट ओपनिंग। ठीक है जी, एक बारी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b की फॉर्म में ले आएंगे हम इसमें। सो उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप समझ रहे हैं। तो ये तो मैं सिंपल अभी इसके अंदर क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है तो माइनस इसको प्लस बना देगा, तो इसको 3 × 2 6 लिख दिया। ठीक है जी, 2 - आयोटा यहाँ पर आ गया, प्लस दिस विल बी 4 आयोटा, और साथ में ये हो जाएगा जी आपका प्लस, आयोटा स्क्वायर है माइनस हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, तो +2 हो जाएगा जी। ठीक है, अब रियल को रियल में ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, मैं अब एक दो स्टेप्स इसमें खा रहा हूँ जी जैसा बोला जाता है। तो आपको ये स्टेप्स पूरे करके दिखाने हैं बच्चों, कोई स्टेप्स खाने नहीं है आपको, क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं पूरा स्टेप्स दिखाने के। अच्छा जी, यहाँ देखिए, अब ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसको a + आयोटा b में कैसे करना है, अब देखिए, अब इसके अंदर ना एक्चुअली सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो हमने पढ़े। क्या क्या पढ़ लिया जी, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब भी हो गया, प्लस हम बात कर रहे हैं एक तरह से हमारे पास ये आया जी, इसको बोला जाता है कि a + आयोटा b की फॉर्म में लिख करके बताइए। तो अब इसको हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो बच्चों? तो इसको हम लोग फिर a + आयोटा b की फॉर्म में लेकर के आएंगे ना, अगेन इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होंगी। आप बात समझ पा रहे हैं बच्चों? सो दिस विल बी व्हाट, राइट, ये पूरा सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा जी, 12 × 4 - 3 आयोटा एंड देन +5 आयोटा × 4 - 3 आयोटा हो जाएगा। और बच्चों नीचे तो आप जानते हो फॉर्मूला कौन सा है जी, x + y और x - y। तो ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4² + 3²। अभी तक तो हम समझ चुके हैं मॉड z स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, मतलब ये आप ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, x + आयोटा y, मतलब आप ये कई जगह पर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। x - आयोटा y जो होता है वो x² + y² होता है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में कुछ डिफरेंट नहीं है बच्चों, ये z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा करिए, कि आपस में देख करके हाँ जी, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये कैसे हो गया, समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से इस तरीके से हो जाती है। कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट करिए। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, ये कितना हो गया जी आपका 48 है, 36 आयोटा आ गया, प्लस आपका जी 20 आयोटा ये आ गया, और ये क्या था जी, माइनस था बीच में। तो 5 4 - 3 आयोटा, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से, तो +15 हो जाएगा।
right? And this will become how much? 16 plus 9, 25 हो गया. Now this is 48 and 15 will be how much? 63, and this will be minus 16 iota. ठीक है जी. और नीचे 25 है ही, तो अलग अलग कर लेते हैं उसको. ठीक है जी. तो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पूरा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. तो अब एक स्टेप के अंदर बता देना, हमें कॉन्जुगेट निकालना था हमें. तो कॉन्जुगेट क्या होता है जी? कि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसका साइन चेंज कर दिया जाता है बच्चों. ठीक है ना. अब क्योंकि ये बात हुई है तो देखो, एक थोड़ा सा दिमाग में रखना. कभी आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा माइनस 5, तो बच्चों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका कॉन्जुगेट मालूम क्या लिखने वाले हैं? वो लिख देंगे जी आयोटा प्लस 5. गलत हो गया जी ये. समझो बच्चों. बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जी अच्छा जी साइन चेंज करना होता था कि सर ने बताया था बीच वाले का साइन चेंज करना है. अरे भैया, साइन बीच वाले का वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखा हो तो होता है. अदरवाइज साइन तो आप हमेशा किसका चेंज करोगे जी? इमेजिनरी पार्ट का. बात ध्यान रख लेना बच्चों, तो ये गलत है. ओके, तो जेड बार एक्चुअली में जो है वो इसका माइनस आयोटा माइनस 5 है. ओके, रिमेंबर दिस. फाइन ना. तो ये जी हमने जेड बार कॉन्जुगेट कर लिया. और साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक और एग्जाम्पल बढ़िया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल 8. ओके बच्चों, सो एग्जाम्पल 8 ये देख लेते हैं. बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर. इसको सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जी इसमें करना क्या है कि हमें x प्लस आयोटा वाई जो है वो दे रखा है जी a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई a माइनस आयोटा बी, और हमें ये रिलेशन तक पहुंचना है. तो बच्चों अब अगेन मैं बोलूँगा दिस इज़ वन ऑफ दोज स्पेशल क्वेश्चन जो थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, याद रखना मांगता है कि जी हाँ, आपको इसको थोड़ा दिमाग में स्टेप्स याद रखने होते हैं स्टार्टिंग के. वो भी याद क्या रखने हैं जी, 2-4 बारी प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो वैसे ही याद हो जाता है. ठीक है जी. तो करना क्या है कि इसको सबसे पहला देखिए, एक जनरल थॉट प्रोसेस अप्रोच क्या रहती है जी, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको सबसे पहले तो आप a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आइए. आई मीन एक मैक्सिमम तो यही अप्रोच रहने वाली है क्वेश्चंस के अंदर. तो जी इसको अगर मेरे को उस फॉर्म में लेकर के आना है, तो नीचे जो ए माइनस आयोटा बी है बेटा, उसके कॉन्जुगेट से यानी ए प्लस आयोटा बी से मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. अब ये तो हम जानते हैं जी, ऊपर ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर हो चुका है, और नीचे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है जी. ठीक है. अच्छा, तो ये अगर हम ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तो लगता ही है ना. आयोटा से क्या मतलब है? आयोटा भी तो एक अंडर रूट ऑफ माइनस में नंबर ही है, उसका भी उसके अंदर भी वही सारे ऑपरेशन देखे हमने. तो जी ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab. ठीक है. और ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिंपल. अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. ऑब्वियसली आयोटा बी का होल स्क्वायर विल बी माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab. अब मैं अगर कहूँ जी इसको हम यहीं पर ही अलग अलग करके लिख देते हैं, तो जी ये हमारा a प्लस आयोटा बी मतलब x प्लस आयोटा वाई. ठीक है ना, समझने के लिए. ये पूरा हमारा रियल पार्ट हो गया, और आयोटा के साथ जो है ये पूरा जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. कॉन्सेप्ट क्या है जी इसके अंदर, वो देख लेते हैं. इसका आप कॉन्जुगेट निकालिए बच्चों. इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जी? वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेम आएगा, सिर्फ बीच का प्लस जो है वही तो चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ गया. ठीक है. आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया जी. ठीक है जी. तो मतलब सेम लिखा मैंने, सिर्फ प्लस और माइनस कर दिया. अच्छा, ये हमने क्यों करा? बिकॉज यहाँ से अब मेरे पास डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है. यहाँ पर वही फॉर्मूला बेटा जो पिछले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या होता है. अगर हम देखें तो कॉन्जुगेट क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है जी. जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करना चाह रहे थे इसके अंदर. ठीक है जी. तो ये कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा. तो जेड, आप समझ गए बेटा, जेड जेड बार, ये जेड है और ये जेड बार है, इज इक्वल टू क्या होता है जी, मॉड जेड स्क्वायर. यही वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर क्या कर देंगे जी, ये जो एक्स प्लस आयोटा वाई है और ये एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो अब हमें क्या करना होगा जी, कायदे से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा.
ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा ये बताइए। मल्टीप्लाई करना है अगर तो ये दोनों अगेन ये पूरा x है, ये पूरा y है, और ये भी x है, ये टर्म सेम है ना, और ये पूरा y है। तो x प्लस आयटा वाई इंटू एक्स माइनस आयटा वाई, तो x के प्लस वाई स्क्वायर लिख ही दिया मैंने। ठीक है, तो x के प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर लिखा मैंने ये। ठीक है ना, मतलब वही है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आप उस तरीके से समझ लीजिए बेशक। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझ रहे बच्चों, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है इसके अंदर, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट, ये होता है ऑलरेडी। तो हम एक्चुअली में 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग 1 और 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स प्लस आयटा वाई और एक्स माइनस आयटा वाई थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो वो तो मुझे ऑटोमेटिकली एक्स के प्लस वाई स्क्वायर दे ही रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स के वाई स्क्वायर आ ही गया, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स को एक्स से किया। अगर वैसे मल्टीप्लीकेशन देखो बच्चों तो होता क्या था जी, कि पहले तो जी इस पूरे को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, राइट, क्योंकि ये माइनस वाई इंटू एक्स है और ये एक्स इंटू माइनस आयोटा वाई है। ठीक है जी, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, वो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ये आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। ठीक है जी, मतलब नीचे तो कॉमन ले लीजिए एलसीएम, और ऊपर ये वही वाली अगेन फार्मूला हो गया बच्चों, जो अभी मैंने पीछे आपको आइडेंटिटी बताई। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो उसमें जो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थी वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर आ रही है। तो ऊपर नीचे जो है सेम हो जाएगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर भी। ठीक है जी, तो कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, वही हमें प्रूव करना था। आरएचएस, ठीक है ना, एलएचएस से शुरू हुए थे और आरएचएस में पहुंच गए। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का कुछ एक दो क्वेश्चन और भी है मिसलेनियस में, वो भी देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। आओ बच्चों। ओके बच्चों, सो आ जाओ जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हैं, तो कोई नहीं जी, करते हैं इनको। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब देख करके पहले स्टेप पे तो बच्चों ये लगेगा आपको कि जी थोड़ा आप ऐसा कर देंगे कि जी ये पावर्स दे रखी हैं और होल क्यूब लिखा हुआ है, तो चलो जी होल क्यूब का फॉर्मूला ही लगा दो। ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल मत कर देना बच्चों, कहीं आप भावनाओं में बह करके और सीधा ए प्लस बी होल क्यूब लगा दिया और बस फंस गए। फिर तो इसको निकालते रह जाओगे, पावर्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 3 कर दोगे और 25 की पावर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके पावर्स निकालते चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं बच्चों। एक काम करो, पहले तो आप ये अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट कर लेते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग इसको होल क्यूब में वापस ले आएंगे। कंसीडर दिस ओनली, पहले तो जो अंदर दे रखा है, और ये सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से हमने सीख लिया है जी। क्या करते थे जी, आयोटा जो हमारे पास पावर होती है उसको 4 का जो मैक्सिमम मल्टीपल है उसके अंदर वो अलग कर लेते हैं। आसान तरीका तो ये रहता है जी, तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा जी, 1 की पावर 25 ऊपर नीचे पावर अलग कर लेंगे, 125 को क्या लिख देंगे जी हम। ठीक है जी, इसमें से 4 का जो है मल्टीपल कितना है इसके अंदर, 24 मैक्सिमम। ठीक है, जितना मैक्सिमम मल्टीपल होता है वो लिख देते हैं, सॉरी इवन हो गया। ओके, तो ये आयोटा 16 और आयोटा 24, ये तो 1 1 हो जाएगा, बचेगा क्या जी, ये आयोटा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा जी नीचे, ये बचेगा एक पावर। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये भी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये -1 हो गया, और ये हो गया जी 1/आयोटा। 1/आयोटा को सॉल्व करना हमें आता ही है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या माइनस आयोटा से करिए, वो जो कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो हार्डली मैटर्स। ठीक है ना, तो आंसर दोनों तरीके में आपका आ जाएगा। -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो ये कितना हो गया जी, -1 माइनस। ठीक है जी, अब ऐसा नहीं करना है कि पता चले जी आयोटा और आयोटा स्क्वायर लिखा है, आयोटा को इससे कैंसिल कर दें तो वापस वहीं पहुंच जाओगे बच्चों। ठीक है जी, ऐसी गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। सी आयोटा की पावर जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे हम पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, पावर्स ऑफ आयोटा जो हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आयोटा को इससे काट दिया। डोंट डू दैट मिस्टेक, नहीं तो यहीं घूमते रह जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस आ जाओगे। तो जी ये हो गया हमारा माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर को मैंने यहाँ -1 लिख दिया, तो ये माइनस ऊपर चला गया, तो -1 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है जी, तो हमने अंदर जो वैल्यू थी उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मतलब आयोटा 18 जो है प्लस 1/आयोटा होल 25
और इसकी होल पावर दे रखी है जी क्यूब। तो इसको हमने इवैल्यूएट कर दिया यहाँ पर -1 माइनस आयोटा होल क्यूब। तो ये अब आप करना जानते हैं बच्चों। सबसे पहला एक काम मैंने आपको बताया था, ऐसे में एक हमने क्वेश्चन किया था कि आप माइनस को बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो ये माइनस आपको डिस्टर्ब करेगा। अब इसके अंदर आप फॉर्मूला तो लगाना जानते ही हैं, माइनस है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, ठीक है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसके अंदर। ओके, तो ये कितना हो गया जी, -1 प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब बेटा हम कई बार कैलकुलेट कर चुका है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है, यानी माइनस आयोटा हो जाता है, +3 आयोटा हो गया जी ये, और ये आ गया आपका -3। अच्छा जी, एक अभी हमने गड़बड़ करी है इसके अंदर, आप देख रहे हैं क्या, ब्रैकेट ही लगाया। सो डोंट डू दिस मिस्टेक बच्चों, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है जी। हाँ, ये +1 है, माइनस बाहर है, ठीक है जी। क्लियर है बच्चों, 1 ये लिखा, ओके, ये माइनस जो था, पुट दिस ब्रैकेट ऑफ कोर्स, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब है, तो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², सिंपल फॉर्मूला, ठीक है जी। अब उसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं, 1 आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा एंड सो ऑन। तो जी अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा जी, ये 1 ये और -3 है, तो -2 आ गया, +2 आयोटा आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 -2 आयोटा हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको आपने प्रूव करना है, ये फैक्ट है, ये हम कर चुके हैं, सिर्फ इन इस फॉर्मेट में, इन शब्दों में नहीं पढ़ा इसको बच्चों। देखिए जी, इसको करने के लिए आप एक काम करिए, z1 को ले लीजिए a प्लस आयोटा बी एंड z2 को ले लीजिए c प्लस आयोटा डी। ये हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया था बच्चों, आपको ध्यान होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे किया था जी, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी अगर मैं करूँगा, तो जी मेरे पास मैं अभी यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए सी आएगा और आई बी और आई डी मिल करके जब ये मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, तो ये बी डी बन जाएगा, राइट, माइनस बी डी। और ये रियल पार्ट के साथ लिख दिया मैंने, और इमेजनरी पार्ट कौन सा आएगा इसमें, एक आएगा जी आपका ए डी, एक आएगा बी सी, तो बी सी प्लस ए डी। ओके, अच्छा जी, तो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। वो क्या बोल रहे हैं जी, वो ये बोल रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो है, क्या है जी हमारे पास, क्या आया रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, आप देख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, मतलब इसका ये Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि आया हमारे पास AC माइनस बी डी प्लस आयोटा BC प्लस AD। और टेल मी व्हाट इज द रियल पार्ट, ऑफ कोर्स ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है जी। तो रियल पार्ट जो आया हमारे पास, वो आया AC माइनस BD, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज ए इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ Z1, और सी क्या है जी, वो रियल पार्ट ऑफ Z2 है, क्लियर है। और व्हाट इज बी हियर, बी इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और ये जो है डी, ठीक है, डी क्या है जी इसमें, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है ना, नॉट दैट कोई बहुत बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन तो क्या बोलूँगा इसको मैं, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ करके हमने इसके अंदर इसको प्रूव कर दिया, सिंपल है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर अच्छे वाले। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो ये तो जी सीधा साधा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस मांग रहा है। तो बच्चों ये प्रैक्टिस करिएगा आप। करना क्या है जी, अंदर एलसीएम लीजिए पहले इन दोनों का, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी। तो उसको रिड्यूस करना है, हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है जी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जहाँ कैलकुलेशंस है वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बस ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपकी कैलकुलेशन, मतलब जो आंसर आए वो एक ही बारी में सही आ जाना चाहिए, ठीक है जी। मतलब ये कि एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। तो बच्चों प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो कि एक ही बारी में वो कैलकुलेशंस जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें सब कुछ कैलकुलेशंस है, प्लस माइनस ये वो, आयोटा स्क्वायर कोई -1 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ भी आएगा, दैट्स इट,
और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आप करते ही आ रहे हैं बचपन से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे बच्चों, वो यूज़ करेंगे इसके अंदर, अप्लाई करेंगे उनको। जैसे हमें एक्स माइनस आयोटा वाई जो दे रखा है वो ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी दे रखा है। ये कुछ स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने करा था बच्चों। क्या हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं यहाँ पर? ऑफ कोर्स कर सकते हैं जी। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करते हैं, व्हाट वी गेट एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर वुड बी ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय सी माइनस आयोटा डी। ऑब्वियसली स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया जी। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ जी हमें, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं। मैंने इसको अभी फ़िलहाल ऐसा लिख दिया जी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स। बच्चों ये देखिएगा स्टेप, ये हमने पहले अप्लाई नहीं किया होगा। टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट ले सकते हैं, यू रिमेंबर दैट। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं जी? कॉन्जुगेट अगर मैं दोनों साइड पे लेता हूँ बच्चों, तो एक्चुअली में मेरे पास ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रिमेंबर दैट। अगर Z1 Z2 चाहे वो सेम है डिफरेंट हैं, इनका कॉन्जुगेट अगर मैं लेता हूँ दोनों साइड पे, तो मैं इसको Z1 और Z2 बार अलग अलग लिख सकता हूँ। ये रीजनिंग आप देंगे, ठीक है जी। और कॉन्जुगेट दोनों साइड पे लगा रहे हैं, और वही हमने करा था जी। Z1 Z2 अगर पूरा है डिवीजन में, तो उसको Z1 ऊपर कॉन्जुगेट अलग और Z2 कॉन्जुगेट अलग, ये हम कर सकते हैं। यही वाले दो रूल्स हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों। ये देखिएगा मैं क्या करूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी यहाँ पर भी कॉन्जुगेट लगाया, और a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी के ऊपर भी हमने कॉन्जुगेट लगाया, और ये रीजनिंग मैंने दे दी यहाँ पे। अब इससे हुआ क्या जी, मतलब ये कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पर इस पे भी कॉन्जुगेट और इस पे भी कॉन्जुगेट अलग अलग लगा देता हूँ जी। तो क्या हो जाएगा जी, एक्स माइनस आयोटा वाई विल बिकम एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके जी, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। और ये भी एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है जी। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए प्लस आयोटा बी हो गया, और ये हमारा सी प्लस आयोटा डी हो गया। क्लियर है बच्चों? दो इक्वेशंस आ गई। अब तो हो गया होगा, अभी आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है। हमें करना है जी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशंस को हम एलएचएस में एलएचएस मल्टीप्लाई और आरएचएस में आरएचएस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा वाई और ये एक्स प्लस आयोटा वाई, मल्टीप्लिकेशन है जी। चार नंबर्स हैं, चार ब्रैकेट्स हैं, एक दो और तीन और एक चार। तो चार ब्रैकेट्स में जी हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारी ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें क्वेश्चन के हिसाब से प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई गेट दिस पॉइंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ सब एक फॉर्मूला और आपको ध्यान में आता है जी, कि एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। हो गया क्वेश्चन, आप समझ रहे हो बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा जी, एक ब्रैकेट जो दो ये वाली ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाली ब्रैकेट एक्स माइनस आयोटा वाई और एक ये वाली एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मिल करके क्या हो जाएंगे जी आपस में, ये मुझे दे देंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला एक्स माइनस आयोटा वाई और ये वाला एक्स प्लस आयोटा वाई जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मेरे को एक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दे देंगे जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसी तरीके से आप देखें तो यहाँ पर क्या है जी, ए प्लस आयोटा भी ऊपर है और यहाँ ए माइनस आयोटा भी है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या देंगे मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में। और सी माइनस आयोटा डी और ये वाला सी प्लस आयोटा डी क्या दे देंगे जी मुझे, ये मुझे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे देंगे। तो बच्चों आप देखो, हमने जो हमें निकालना था वो आ गया आंसर। ये एक्चुअली में क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड में जो हमें चाहिए वो आ गया। सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट यूज़ करें हमने वो वाले जो हम अभी इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़े हमने, ठीक है ना। तो थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, बाकी ये तो थोड़ा देख लेंगे आप। क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलेशंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कैलकुलेशंस वाला है। मैं आपको इसका हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी पूरी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं वो, Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी है हमें। Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका होल मॉडुलस निकालना है हमें।
तो जी मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि जी x प्लस आयोटा वाई का अगर मैं मॉडुलस निकालना चाहता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट आता है जी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है जी। मॉड जेड, ठीक है, दिस इज मॉड जेड। तो जी ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो भैया मुझे अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई चाहिए। तो एक्स प्लस आयोटा वाई कैसे निकालेंगे हम? तो वैल्यू पुट कर देते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वही कैलकुलेशंस हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। Z1 की जगह 2 माइनस आयोटा रखा, Z2 की जगह मैंने 1 प्लस आयोटा पुट किया है जी। ठीक है जी, Z1 और Z2 की वैल्यू तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन के हिसाब से। ये Z2 है और ये Z1 है और प्लस वन अलग से है ही। ठीक है जी, रहने देते हैं इसको एज इट इज़। और फिर नीचे Z1 है, 2 माइनस आयोटा है और माइनस Z2 है। माइनस Z2 का मतलब -1 माइनस आयोटा और +1 इसमें भी दे रखा है। ठीक है जी, तो चाहे तो इसको मॉडुलस को एंड में भी लगा सकते हैं, अंदर वाला सिंप्लीफाई कर लीजिए, बट ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो एक तो जी ये आयोटा और आयोटा तो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही जाएंगे हमारे। ठीक है जी, ये प्लस आयोटा, ओके, ये आप समझ रहे हो, ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या जी ऊपर? 4 बचा। तो जी 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। और नीचे क्या हुआ जी? नीचे कुछ कट रहे हैं ऑफकोर्स, यहाँ पर हमारा जी -1 और 1 कट रहा है। तो जी 2 रह गया नीचे, 2 रह गया नीचे। तो जी हमारे पास क्या है यहाँ पर, और बाकी क्या बचा? -2 आयोटा। बहुत बढ़िया जी, हमारा तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया अब। क्या हो जाएगा जी ये? ऊपर जो है वो 2 से डिवाइड कर दूँ, ऊपर नीचे 2 से, तो ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा जी, अभी तो पहले इसका मतलब हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूँ जी। मॉड हम निकाल लेंगे फिर उसके बाद 1 प्लस आयोटा वाई, 1 प्लस आयोटा वाई से हम इसको वो कर देते हैं। ये तो पूरा ही कर दिया जी मैंने क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है जी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नीचे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फॉर्मूला हो गया। ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं जी। ठीक है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कितना हो गया जी? 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और नीचे तो 2 आ गया, ये भी कट गया जी 2। बहुत बढ़िया। तो बचा क्या जी बच्चों? 1 प्लस आयोटा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमें 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालना है। तो जी ये तो अब कोई भी बता सकता है बड़े आसानी से। ये आ गया जी हमारे पास आंसर, √2। क्लियर है बच्चों? सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। देख करके लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या पूछ लिया उन्होंने जी, क्या क्या निकालना पड़ जाएगा इसमें। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे हमने फोर्थ देखा और इनफैक्ट एग्जाम्पल किया, शॉर्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था, एग्जाम्पल 8। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। सब ऐसे होना नहीं चाहिए। अभी तक तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे बच्चों, समझदार हो, होशियार हो सारे। ठीक है जी, और ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है आपने कि जी रियल पार्ट निकालना है किसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट निकालना है। तो पहले तो भैया ये कैलकुलेट कर लो, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आओ, फिर जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट बता देना। अब भैया Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना, तो अभी तो क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो आपको पता ही है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो आप। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे कॉन्जुगेट लगाना है किसका जी? 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, वो हमारा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो हम जानते ही हैं। जब ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आप लिख देंगे इसको, यानी a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपने बताना क्या है जी? x बता देना है उसमें से। तो रियल पार्ट पूछ रहे हैं ना वो उसका, तो वो आप बता देंगे उनको। उसी तरीके से इमेजिनरी ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी, तो ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, ये भी देख लेते हैं जी। टुवर्ड्स द एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं जी वो। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इफ दिस इज द कॉन्जुगेट। अच्छा जी, हाँ 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 हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं जी? बढ़िया बात करी इसने तो। एक्स माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा का प्रोडक्ट जो है वो -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है। बात समझ रहे हो बच्चों? वो बोलता है जी ये प्रोडक्ट जो है इट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इज़ वाला वो करते थे ना, इज़ की जगह इक्वल टू कर देते थे वर्ड प्रॉब्लम 10th में 9th में करते थे आप बच्चों। तो वही है जी। तो पहले तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। ये कर दिया हमने। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अच्छा, ध्यान रख लेना बच्चों कि इसमें लिखा है कि ये इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, उल्टा मत लिख देना कि कहीं इसका कॉन्जुगेट ये कर दिया। अम, अच्छा, वेल ये बात मैंने बोल दी है, बट इसमें से बड़ा सही मीनिंग निकल आया बच्चों कि जी एक्चुअली में अगर आप ऐसा भी कर दोगे ना,
उल्टा, तब भी आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा मतलब। कमाल की बात है ना? मतलब मेरा कहने का ये है जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही तो होते हैं। कॉन्जुगेट में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि Z1 इज़ इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट है। तो अगर मैं Z1 का कॉन्जुगेट लूँगा तो वो Z2 आएगा, समझ रहे हो? मतलब मैं अगर इधर दोबारा से कॉन्जुगेट लगा दूँ तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएँगे, तो Z ये आ जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है। बहुत बढ़िया जी। वो जो अब बोल दिया, पकड़ पाए हो बात को, तो जी इसका कॉन्जुगेट, सॉरी, इसका कॉन्जुगेट लेना और इसका कॉन्जुगेट हटा देना और तब करके देखना। तो जो XY का ऐसे आएगा, वही XY का आंसर वैसे भी आएगा। 100% आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है जी। हाँ, बाकी बात ये है कि अभी जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से करना चाहिए ना। मालूम नहीं अभी वो एग्जामिनर कैसा मिल जाए आपको जो चेक कर रहा है, तो उसको नहीं समझ में आएगी वाली बात, वो पकड़ नहीं पाएगा, या फिर ये कह लो जी जो क्वेश्चन में लिखा था वो नहीं करा आपने, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो लिखा है वही कर दो, बाकी प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बेटा, ठीक है ना। बोला खेलते रहो, क्वेश्चंस के साथ खेला करो। मैथ्स खेलने की चीज़ है जी, बढ़िया। उसके साथ जितने क्वेश्चंस आप खेलोगे करोगे, कान को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, सब तरीके से करके देखो, तो मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएँगे, ठीक है जी। तो ठीक है जी, कई बच्चे बोल रहे हैं सर एक्चुअल एक तरीका हो जाए वो बहुत है। ओके जी, चलो बढ़िया है जी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं भैया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर गड़बड़ पहली बार कहीं पर हो गई तो जी वो चलती चली जाएगी। ये देख लेना, ध्यान दे देना मैंने करा क्या है। मैंने बड़ा सिंपल तरीके से ब्रैकेट ओपन किया है, अभी तो और कुछ नहीं किया। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा वाई को इससे ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है जी। 3 + 5 आयोटा है जी ये, और यहाँ पर कॉन्जुगेट लगा दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। क्या करूँगा जी, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 3x प्लस आयोटा 5x माइनस 3y, आयोटा को यहाँ लगा देते हैं जी, और ये कितना हो जाएगा जी, -5y, और साथ में है जी आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, -6 + 24 आयोटा चल ही रहा है, ठीक है जी। मतलब ऐसे तो करना ना, हमें करना क्या, हमारा काम क्या था जी, सबसे पहले तो हमें जो XY निकालना है उसके लिए जो इक्वेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, तहीं तभी तो कुछ ना कुछ बात बनेगी जी, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे, वही एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जी पहले तो रियल पार्ट इकट्ठे कर लो। क्या है जी, एक रियल पार्ट तो जी हमारे पास क्या दे रखा है, 3x आ गया मतलब, और ये भी तो रियल पार्ट बनेगा, आयोटा स्क्वायर वाला रियल पार्ट हो जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, प्लस हो गए, तो जी ये हो गया हमारा +5y। ओके जी। अच्छा, तो दूसरे वाले पार्ट में हम आयोटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा जी, 5x आ जाएगा, -3y आ गया। अब यहाँ से हमारा -6 + 24 आयोटा आ गया जी, बहुत बढ़िया हो गया जी। रह क्या गया अब इसके अंदर, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट निकला ऐसा ही कि जी बड़ा ही बच्चों वाला नहीं गया, वो कॉन्सेप्ट की ज़रूर बात कर ली हमने, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा निकला है इसमें से, ठीक है जी। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस कम मिलते हैं करने को जी। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -6 जी, एक इक्वेशन तो हमने ये मान ली यहाँ से जी, ठीक है जी। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर लिया। दूसरा जी हम कह रहे हैं 5x - 3y को 24 से इक्वेट कर लेते हैं जी, ये आ गया जी आपका इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन में। बात तो रही क्या गया बच्चों, ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अभी तो 9 10 में करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जानते हो जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये तो आप कर ही लोगे यार। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अच्छा, तो जी हम चलते हैं, बट ठीक है सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा उस तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट मेक्स योर मैथ्स बेटर। ओके, सो रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया है जी, ये भी अच्छा लग रहा है जी। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है जी। क्या कहते हैं जी, वो 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा -1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा का मॉडुलस निकालना है। अच्छा जी, तो क्या करना है बच्चों, मॉडुलस तो हम जानते हैं जी, मॉड z क्या होता है, x² + y² √√ होता है। ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया हमने, ठीक है जी। तो जी ये करने के लिए लेकिन पहले मेरे को x + आयोटा y तो चाहिए होगा, सही, तभी तो मैं x और y की वैल्यूज पुट कर पाऊंगा ना। तो जी पहले तो मैं इसको x + आयोटा y या a + आयोटा b, मतलब जो भी फॉर्मूला लगाएं उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जी इसको मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकते हैं इसमें, सिंप्लीफिकेशन कैसे होएगी जी, साफ दिख रहा है मेरे को। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो सीधा सीधा 1 + आयोटा होल स्क्वायर यहाँ आ गया, -1 - आयोटा होल स्क्वायर यहाँ आ गया, इसको मॉड के अंदर रखते हैं।
अच्छा, तो ये आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए सीधा-सीधा। वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, जो आपको क्लिक कर जाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, चलो जी, आपके हिसाब से चल लेते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा यहाँ आया जी, ब्रैकेट अभी रखते हैं। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए जी। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय, ये तो फॉर्मूला नीचे वाला जो है वो तो हम हमेशा ही यूज़ करते आए हैं जी, अब तक तो हमें दिमाग में बैठ गया जी। एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है जी, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी हमारे यहाँ पर, दिस विल बिकम एक्स, सॉरी एक्स क्या है जी हमारा, तो ये 1 स्क्वायर हो गया और जी 1 स्क्वायर दूसरा भी हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा जी, देखो बड़ा सिंपल है, अब तो कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में, तो मैं 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ये आ गया। अच्छा, और ये भी 1 माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, और डिवाइड बाय 2 हो गया। अरे तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, क्या रह गया इसमें, देखिए जी, समझ रहे हो बच्चों बात, मतलब मैंने लिखा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो ये आप देखिए कि जी 1 और 1 तो ये कट गए, और ये भी 1 और 1 कैंसिल हो गए, बचा गया यहाँ पर 2i ये बचा है, 2 आयोटा ये बचा है, और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 आयोटा ये आ जाएगा। तो भैया ये तो हो गया 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में तो कुछ रहा ही नहीं है, तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन निकला जी, देख के तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, तो क्वेश्चन देख करके घबराने का नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जी ये। ठीक है, तो आप बस ये है कि प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। 2 आयोटा का मॉड, तो अब तो पहुंच गए ना हम 0 प्लस आयोटा वाली टाइप्स में पहुंच गए, ये एक्चुअली में क्या है जी, 0 प्लस आयोटा है 0 प्लस 2 आयोटा, तो जी मॉड तो इस बार 2 ही आएगा फिर तो। समझ रहे हो बच्चों, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट आएगा ना एक्चुअली में, तो मॉड तो 2 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही निकालना था मैं, मॉडुलस। ठीक है जी, तो लग रहा है जी पता नहीं क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशंस करते जाओ बच्चों, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशंस से घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं और समापन करते हैं फिर इस चैप्टर का आज, फिर मिलेंगे उसके बाद। चलिए जी 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, ये भी देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं वो। क्वेश्चन तो इजी है, अगेन कॉन्सेप्चुअल है, बट कैलकुलेशंस ही मांगते हैं जी ये क्वेश्चंस। आप देख रहे हैं बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें कुछ ऐसी कोई टेढ़ी खीर तो किसी में भी नहीं थी जी, सब क्वेश्चंस के अंदर हमें कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि ये गिवन है, ये गिवन है, और ये प्रूव करना है हमें, जो ये आइडेंटिटी हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है जी, यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई वाली। अच्छा जी, तो यहाँ तक पहुँचना है, तो मेरे को यू बाई एक्स और वी बाई वाई कहीं से वैल्यू मिल जाए, तो मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग में आता है। ठीक है ना, ये शो करना है। ठीक है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं जी। अब कैसे बढ़ेंगे आगे, कहानी कैसे बढ़ाएंगे आगे इसकी, तो जी पहले तो होल क्यूब भी समझ में आ रहा है, और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस टाइम। मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट भी करता हूँ जी Z1 Z2, तो उसके लिए मेरे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो होने चाहिए। तो पहले तो जी इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आते हैं, तो हो जाएगा जी वो, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी, और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर होता है जी। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको u प्लस आयोटा वी के इक्वल रख दिया अभी हमने। क्लियर है बच्चों, मैंने ये सिंपल a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं, क्या हो जाएगा जी, एक्स क्यूब आयोटा वाई होल क्यूब। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं, चलो जी। आयोटा वाई होल क्यूब प्लस 3x² वाई, और ये आयोटा यहाँ छोड़ दो इसका, और ये जी कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इतना अलाउड है जी हमें। 3x वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू एक्स, सॉरी यू है जी ये। ठीक है जी, ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा राइटिंग मेरी ऐसी है, इंटू आयोटा वी। ओके जी, अच्छा जी, तो जी अब कौन से हो गए जी रियल पार्ट, ये है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर जी। एक्स क्यूब के साथ मैं लिख देता हूँ जी 3x वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो आयोटा है वो कॉमन ले लेते हैं, किस में से, अच्छा जी आयोटा तो अभी इसमें से तो चलो ले लिया मैंने, एक स्टेप हम खा गए यहाँ पे। आयोटा क्यूब को जी मैं माइनस आयोटा लिख दूंगा, ये हम जानते हैं आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया जी, के इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। क्लियर है, अब आ गए जी हम उस स्टेज के ऊपर जहाँ पर हम क्या कह सकते हैं जी, व्हाट वी गेट equating the real and imaginary parts, we get x cube minus 3x y square equals to u आ गया बच्चों, एंड
3x² वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी आ जाएगा जी। क्या मैं यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लूँ, x² माइनस 3y² लिख दूँ इसको? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, मना तो नहीं करोगे आप? ओके, 3x² माइनस इसको मैं यहाँ वाई क्यूब आना चाहिए था, यहाँ वाई स्क्वायर क्यों आ रहा है? ना 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 ना, हाँ देखा जी, ये गड़बड़ है ना, वाई क्यूब था ये, इसमें से 3x के जब हम लिया तो ये वाई क्यूब है बच्चों, ये ध्यान रखना ना। ठीक है जी, ऐसी गलती आप मत करना जी। ओके, मैं इसलिए देखा, अच्छा ये पता क्या चला जी वाई क्यूब आना चाहिए था, आंसर दे रखा है बच्चों। मतलब जिसमें आंसर दे रखा है और उसमें भी गलती हो जाए तो फिर तो जी लानत है जी। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी ये ट्रेंड बनना चाहिए ना, सिमेट्री नहीं बनती है। अगर मैंने यहाँ वाई स्क्वायर देखा तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा आना चाहिए, सीधी सी बात है जी। ओके जी, तो अपनी गलती भी पकड़ लेंगे हम इस तरीके से। अच्छा, मैं एक ही इसमें करता चले जा रहा हूँ, मैं बेसिकली यू बाय एक्स तक पहुँचना चाह रहा था जी, तो मैं इस एक्स को उठा के अब नीचे ले जाता हूँ, मतलब इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स से। क्या बचेगा जी मेरे पास? x² माइनस 3y²। और यहाँ से मेरे को v बाय वाई क्या मिलेगा जी? वाई को इधर ले जाओ ना, तो ये क्या बन जाएगा जी? 3x² माइनस y² हो गया। बस जी, हो गया हमारा तो काम। अब यहाँ पर क्या करना है? एडिंग 1 एंड 2 लिख दो जी, इन दोनों को ऐड कर दो अब आप। अब 1 प्लस 2 जो है हमें क्या दे देगा? u बाय एक्स प्लस v बाय वाई विल बी इक्वल टू x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। ये बच्चों हो गया जी 4x² माइनस 4y²। भाई यही तो चाहिए हमें। हो गया ना क्वेश्चन, इक्वल्स टू RHS तक पहुंच गए, मैं LHS से शुरू हुए थे। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ओके, एंड हेंस डन, द चैप्टर इज डन बच्चों। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करिए, इसके अंदर कोई दिक्कत आए, परेशानी हो, समाधान ना मिले, कमेंट कर देना बच्चों, हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जी, तो इसके साथ ही कहना चाहूँगा बच्चों आपको ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन 12th क्लास बच्चों। मिलते हैं जल्दी, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन सीरीज करिए, 11th के एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर के 12th में एंटर करिए। 12th में करते हैं जी बारीकी के साथ हर चैप्टर डिटेल में, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल मैथ्स बेटर। प्रैक्टिस से होगा बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।